Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत सा प्यार भेजा और कुछ लोगों ने सरहद पार से प्यार भेजा, खास ईमान के लिए। बात करो अंकुर राठी की, जो ईमान के बड़े फेवरेट हैं। मुझे वो इतने पसंद, ऊपर से जो वॉइस नोट मैंने प्ले किया और मैंने ईमान का कैंडिड रिएक्शन कैप्चर भी कर लिया। और मुझे कोई आइडिया था मोमेंट से बैठा हुआ है। अच्छा ये एक्चुअली कैंडिड था। हाँ, उनका मैंने तेरे व्हाट्सएप पे मैसेज वीडियो जरा देखी तो मैंने कहा है, उनके तो वॉइस नोट है, मैंने प्ले किया, फिर हाय ईमान दिस इज अंकुर राठी। तो अब आप रिएक्शन वीडियो देख लें। वॉइस नोट है। हाय ईमान, दिस इज अंकुर राठी। मैंने आपका शो देखा यूट्यूब पे, आपने हमारा गाना रिव्यू करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने गाने की तारीफ की और हमारे परफॉर्मेंस की तारीफ की। आई रियली अप्रिशिएट ऑल द काइंड वर्ड्स फ्रॉम यू एंड I'm very grateful that you appreciate my work, and I just want to reciprocate the love and give my love back. It means the world. Thank you so much. कैसे पता चला? तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई आपको अप्रिशिएट करे, वो भी जो आपको कोई पसंद हो। तो जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया हो, हाँ, कुछ बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह जो भी था वजह। खैर ईमान, लास्ट वीक शो में और क्या फीडबैक आई? मेरी तारीफें भी बहुत ज्यादा हुई कि आई लुक्ड वेरी प्रिटी मोमेंट। लोगों को मेरा लुक बड़ा अच्छा लगा, एक फॉर्मल सा कोट शॉर्ट टाइप वाला, तो मैं भी चाहती जरा कभी ऐसे बॉस लेडी वाइब्स आगे और भी किया करूंगी। मैंने फिर एक कमेंट पढ़ा, बट मैं ना ही बोलूं उस कमेंट को, ईमान की मोमेंट रंग भंग डाल रहा है मेरे लुक को लेके। हाँ, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं बोलूंगा मैं। क्या? नहीं बोल, नहीं बोल, नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, तू माइंड कर देगी। नहीं, मैं नहीं माइंड करती। देखो ऐसी बात आप सीखते ही हो। क्या? किसने कहा था ईमान, जब आप बैठते हो ना, अपना बटन आप खोल लेते होते हैं। मेरा बहुत खुला कोट था, वो लगता ही ना, ठीक है। अगर मैं उसका बटन खोल देती ना, लगता पता नहीं मैंने क्या पहना हुआ है। मुझे पता है, कुछ साल पहले ये नहीं पता कि लड़कों के ना 2 बटन होते हैं, तो आई थिंक आपने ऊपर वाला बटन होता है उसको आपने खोलना होता है, नीचे वाला बंद करना होता है, ऐसे रूल्स होते हैं कुछ। नहीं, मुझे रूल्स का नहीं था वो, अगर मैं खोलती वो फिर कुछ उसकी लुक ही ना आती, कुछ वो बहुत मेरा खुले। अब पता बहुत बड़े लोगों को रूल्स भी पता होते हैं वाले सूट पहनने के। मुझे मैं रूल से फॉलो नहीं करती, मैं अपनी लुक देखती हूं। क्वीन शीबा, मैं अपनी लुक देखती हूं कि अगर मैं खोलती तो उसकी लुक नहीं आती। लेकिन बैठ के खोलना तो पता ही, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस होती है, कॉमन सेंस होती है। ईमान का वो थोड़ा मेरा ये जब मैं बिल्कुल अपने हाईएस्ट वेट पे थी तब का है, तो इसलिए अगर मैं खोलती तो उसकी लुक नहीं आती, वो खुला होता। बट वो मैंने एक ये कमेंट पे आया था कि आलिया भट्ट लग रही, वो तो नहीं आपने पढ़ा? नहीं, ईमान की तारीफें तो बहुत हुई, तारीफें तो बहुत। पता नहीं कभी ना कुछ कमेंट आपकी आंखों से आपको नजर आ रहा है कि मोमेंट का हेट कितना आता है। सारे 100 कमेंटों में से मोमेंट की नजर सिर्फ उस पे पड़ती है, मोमेंट याद रखते हैं। नहीं, ऐसी बात खैर मोमेंट, मैं आपकी तरफ प्यार जो आया मैं वो जरूर बताना चाहूंगी। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया आपके एमसी स्टैंड की मिमिक्री और गाने को। लोग चाहते हैं कभी कभी गाने एमसी स्टैंड स्टाइल में गाते रहें। इतना वो बेसाख्ता इम्प्रॉम्प्टू है एकदम से, और बस मैंने अपने टैलेंट का मुजाहरा कर दिया एकदम से। एमसी स्टैंड तो छुपा हुआ था मोमेंट के अंदर, तो बस आई थिंक हम सब के अंदर एक एमसी स्टैंड छुपा हुआ है। आपने बस अपनी बातों को थोड़ा आगे पीछे करना है और आप सब एक सुरीला गाना बना सकते हैं। आप सब एक एमसी स्टैंड, आप सब के अंदर एक एमसी स्टैंड छुपा हुआ है ना, सुंगड़ी में। उसके अलावा मोमेंट, आप जैसे पंजाबी गानों को पसंद करते हैं, आपके बहुत से बहन भाई हैं, क्या बात है, पंजाबी गानों का लुत्फ उठाते हैं। भाई पंजाबी गानों का अपना ही फ्लेवर है, और ऑनेस्टली मैंने ये बात ऑब्जर्व की है कि उर्दू गानों से ज्यादा पंजाबी गाने ज्यादा मजेदार होते हैं, ज्यादा फंकी होते हैं, ज्यादा मतलब बहुत मजेदार होते हैं। डिपेंड करता है, बट ये एक बात मैं मोमेंट को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। आई लव हाउ ही ओन्स कि उसको जो भी पसंद है। मैंने बहुत से लोग, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्तों में भी बहुत फेक बनते हैं। ओ माय गॉड, हम तो सुनते हैं इंग्लिश गाने, सो टैकी। ये पता है, एक तो मुझे पाकिस्तान लॉलीवुड से वैसे मोहब्बत है, तो मुझे उन गानों को पता था, और कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल अवार्ड्स के मैं बार-बार जिक्र करता हूं, उन्होंने बहुत एक वाइटल पार्ट प्ले किया मेरे बचपन में। जब बड़ा हो रहा था तो वो ना हर साल किसी को ट्रिब्यूट पेश करते, तो उन गानों को भी मैंने उनके थ्रू सुना। और पंजाबी गानों के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होते हैं थोड़े अच्छे फिल्मी गाने, एक होते हैं बिल्कुल नहीं पता सीन क्या हुआ है। अच्छा। जो फिल्मी गाने भी थे ना पुराने पंजाबी थे, नूरजहां जी गाने थे वगैरह वगैरह, उसके बाद थोड़े फिल्मी गाने भी आए। अब इट्स जस्ट उन गानों को ना स्टेज पे बहुत परफॉर्म किया जाता है। मुझे थोड़े डिसेंट गाने होते हैं, कुछ तो बहुत ही गंदे गाने होते हैं ना, तो दिमाग में एक्सट्रीम वल्गर गानों की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो हर वो भी होते हैं। मैं वैसे पंजाबी फिल्मी गानों की बात कर रहा हूँ जो, लेकिन अजीब बात है कि ये 2000 की दिहाई में सारे जो गाने आए थे ना, साइमा, रीमा, रेशम, इन लोगों पे अब वही गाने परफॉर्म होते हैं मुजरों में स्टेज में, तो वो ना जरा उनके गलत हो गई कॉन्टेक्शन अटैच। अब ये गाना मुझे इतना पसंद है, दिल लहजा निकी जई हाँ, क्यूट सा गाना, क्यूट सिंगल, वो भी मुजरे होते हैं स्टेज पे, थोड़ा जरा ना नेगेटिव जरा जाती है आपकी, बट नहीं, अच्छी बात है, ओन करो जो भी आपको पसंद है। आज भी एक बड़ा मजेदार गाना अभी मेरे दिमाग में आया था, जावेद अख्तर के पूरे इस इशू को लेके गाना भी सुना दूं मैं।
क्या यार आप लोगों ने जज नहीं करना, बट बड़ा देखो जावेद अख्तर आए दिन दिहाड़े बात कह के चले गए, बाद में हमारे ही कुछ फनकारों ने उनके गुटों में बैठ के गाने गुनगुनाए। तो इस पूरे वाक्य के लिए एक गाना है, लुट्टी पुट्टी गई पल की रह गया मेरे गिड्डे गोड्डियां च, सारे सेलिब्रिटीज बह गए। कि सुबह सुबह दिन दिहाड़े चोरी हो गई और कुछ ना हो सका, हम लुट्टे पुट्टे गए, हमारे पल्ले क्या रह गया, हमारे घर में आके हमारी को बिस्ती करके चला गया, वो भी दिन दिहाड़े चोर पड़ गए। जादू। तो इसकी बात आगे करेंगे जाके, करेंगे और कुछ बातें स्टार्ट करें। शो स्टार्ट खैर आई थिंक इसी नोट पे हम लुट्टी पुट्टी नोट पे स्टार्ट करते हैं जी शो में, पता चले फ्री स्टाइल शो में। तो पहले ऑब्वियसली लोग बात करेंगे जावेद अख्तर, उन्होंने क्या बातें की फेस्टिवल में, उस पर ऑडियंस ने कैसे रिएक्ट किया, इंडस्ट्री ने कैसे रिएक्ट किया, हमारी इस पर क्या राय है, इस सब की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सबको मैं एक छोटी सी समरी दे दूं कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो फेस्टिवल काफी सालों से पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत कमाल का एक इवेंट है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे, और आर्ट की स्पेस में बहुत एक उम्दा एक काविश है जहाँ पे दुनिया भर से स्पीकर्स आते हैं। इंडिया से बहुत लोग आ चुके हैं, जावेद अख्तर पहले भी आ चुके हैं, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, तो एक अच्छी स्पेस है। इस साल बहुत कमाल का इवेंट रहा, बहुत से टॉक्स हुए, सेशन हुए, जावेद अख्तर ने भी पार्टिसिपेट किया, अपनी राय का इजहार किया, उन्होंने भी बातें शेयर की उन्होंने, और बहुत वो एक बीच में बड़ी मजे की बातें भी, जैसे रीजन वाली बात मुझे एक्चुअली अच्छी लगी कि अगर हम लोग की आपस में लड़ाइयाँ वगैरह ना होती तो हम लोग कितना अच्छा आगे बढ़ सकते थे, कि बहुत दोनों हम लोग सब कुछ कल्चर्स वगैरह हर चीज सेम है, मसला डिफरेंस है बहुत ज्यादा ना, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा बढ़ते गए। अगर इन केस इन आइडियल वर्ल्ड ना होते, अमेरिका वगैरह क्या देख के हंसते होंगे, आपस में लड़ी जाते, हाँ, अगर हम लोग इकट्ठे दो भाई बन के होते तो कितना हम लोग ज्यादा होते। और अब मैं ऑब्वियसली मैंने पूरा नहीं देखा, मुझे तब पता चलता है इनकी टोन कैसी है, बट थोड़ा थोड़ा वो कहीं से ये भी कहते हैं कि हमारा इंडिया पहले बहुत बेहतर है। From 47 till today we have reached miles and miles. बट चलो और बेहतरी हो जाती अगर पाकिस्तान भी साथ होता, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर पूरा रीजन हमारे एक दूसरे के साथ हो। जावेद अख्तर इंडिया में बहुत से बयान दे चुके हैं पहले टोन उनकी थी, और उनके बहुत से कंट्रोवर्शियल बयान आ चुके हैं। अजान को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट, उनकी बहुत से स्टेटमेंट दे चुके हैं, और वो अक्सर फंसते हैं कंट्रोवर्सी अपनी इन्हीं बातों की वजह से। वैसे इतने हैरान जो हालात चल रहे थे, किस तरह आए वो? अच्छा, इसके अभी बहुत एक्सट्रीम। अच्छा, अभी मैं एक मोटी समरी दे रहा था, मैं उसके बाद हम ज़रा डिटेल्स में घुसेंगे। तो सेशंस हुए, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक सेशन में अपने ख्यालात का इजहार करने के बाद एंड पे हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। ऑडियंस से बैठी थी बुशरा अंसारी जी की बहन नीलम अहमद बशीर, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने एक छोटा सा, पहले पता है सवाल से पहले उन्होंने कहा कि जावेद जी, हम इंडिया में आपको मिल चुके हैं बहुत दफ़ा, आपके घर भी आई थी, आपको शायद याद हो कि ना याद हो। तो उन्होंने कहा मैं घर में था मतलब उन्होंने थोड़ा चीखे अंदाज में बात की। उसके बाद उन्होंने फिर इस्टेब्लिश किया कि मतलब कि मैं आपको पहले मिल चुकी हूँ, और फिर उन्होंने कहा मेरा सवाल है कि आप इंडिया से जब आते हैं पाकिस्तान, आपको इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, तो क्या आप वहाँ जाके बताते हैं कि आपको इतना प्यार और इज्जत मिलती है पाकिस्तान में, कि हम लोग टेररिस्ट नहीं है? कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा तस्वुर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक मिनट, मैं ये समझती हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप जाकर बताते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं, आप ये जाके बताते हैं उनको कि नहीं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में अच्छे हालात हो, हम मोहब्बत करें, दोस्ती करें आपस में। के बाद फिर जावेद अख्तर जी शुरू हो गए अपनी, जो आप सामने देख लिया, हाँ, और उसके बाद उनका पूरा वो रैंट ही कहूँगा उसको मैं, रैंट हुआ। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उसके बाद वो इवेंट वहाँ पे इख्तिताम हुआ इस इवेंट का। उसके बाद उसी रात को अली जफर ने अपने घर में थ्रो की हुई थी एक उनकी उनकी शान में एक छोटी सी महफिल थी, जहाँ पे वो भी आए, जहाँ पे अगेन बहुत सी शेर व शायरी हुई। उसके बाद जावेद अख्तर जी आई थिंक नेक्स्ट डे वो वापस चले गए हिंदुस्तान। अब ये हुआ बेसिकली उस दिन का क्या क्या हुआ, ये जो बात उन्होंने बोली, बात वहाँ पे बैठे समय सुनी, लोगों ने कैप्चर भी की, बट ये बात समहाउ मंडे को
आउट नहीं हुई। ये बात आउट हुई कहीं ना कहीं ट्यूसडे को, आई थिंक ज्यादा आउट होना शुरू हुई और शाम तक बात जरा तूल पकड़। आज वेंसडे चल रहा है, वेंसडे बात और बढ़ गई, फिर लोगों ने रिएक्शन देना शुरू किए। तो इट्स फनी के बात मंडे को ये बात आउट नहीं हुई, जबकि बात संडे की थी ये बातें। तो उसके बाद क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। अब हम इसको थोड़ा, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान वालों को पता नहीं क्यों कोई होश में नहीं बैठा था, वहाँ सारे क्या थे, इंडिया ने ज्यादा खबर को उठाया। अब हम इस बात ऑब्वियस रीजंस कि आपको हमने एक बेसिक मैंने बता दिया, एक टाइमलाइन की एग्जैक्टली कब क्या हुआ। अब हम जरा इसमें जरा डिटेल में घुसते हैं, ठीक है। अब हम पहले चले गए इवेंट के ऊपर, ठीक है। अब इवेंट पे पहला ईमान का सवाल था कि जावेद अख्तर पाकिस्तान आए कैसे। ईमान का बड़ा एक वैलिड सवाल है कि जिस तरह दो मुल्कों के बीच में हालात चल रहे हैं, आपको पता है वीजा इज नॉट रियली एन इजी ऑप्शन। वहां पे उनका आना, इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करना, मैं तो उनकी दिल्ली में हैरान हूँ, उनकी वजह से दिल्ली में हैरान हूँ कि आप जब अगर होता ना हाइपोथेटिकल बात करो, अगर इंडिया का वीजा मिलता भी आपको, तो आपको कहा जाता है कि आपने वहां जाके थोड़ा लोकी रहना, आपने जाके यू डोंट स्टर थिंग्स अप, ठीक है। हालात अच्छे नहीं मुल्कों के, मुल्कों हालात ना जाओ, बेसिक चलो किसी फैमिली गैदरिंग में चलो, जब कभी किसी के घर जाके उनको अटैक कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो मेहरानी यहाँ पे पहले तो आगे वो, ठीक है, जिस तरह भी ऑब्वियसली कनेक्शन वगैरह इस्तेमाल, जिस तरह भी आगे वो इवेंट उन्हें बुलाया गया कि फेस्टिवल है उनका आना, यहाँ पे एक अच्छी एक एडिशन होगी। तो आगे उसके बाद उन्होंने धड़ल्ले से उन्होंने बातें बोली पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने। मतलब इट्स लाइक जिसे कंगना रनौत बोला, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात पे, लेकिन उनकी बात सही थी कि दुश्मन के जाके घर जाके हम हमला किया, जो बहुत मुझे एक दुख वाली बात लगी कि बात सही है उनकी। जो आर्टिस्ट में नशा करके बैठी हुई थी, जो कभी तालियां बजाती थी, कुछ पहली वाली बात भी थी, ठीक है। पहली वाली बात लोग कह रहे हैं कि चलो इस बात पे ताली नहीं बजाई, उन्होंने ताली लता वाली बात थी, वो भी बात गलत ही थी। अच्छा, वो अपनी स्टोरी में जावेद अख्तर की जो सारी बातें, उनको मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मैं नॉट वो देख रहे हैं, बट यू नेवर नो। उन्होंने कहा कि यूट्यूब से बहुत ज्यादा हमारे फासले काफी कम हो गए हैं, बड़े मुख्तसर से फासले रह गए हमारे बीच में। वो भी बैठे, जादू अख्तर भी बैठे, सब वीडियोस ही देख रहे हैं, खैर ट्रेंड कर रहे हैं हर जगह। उनकी जो पहली बात जहाँ भी लोगों ने नारे लगाए, उनकी बात थी कि भाई हम तो आपको हिंदुस्तान बुलाते हैं, मेहदी हसन साहब को, नुसरत साहब को, लता का कभी यहाँ पे कोई इवेंट नहीं हुआ, लोगों तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान से बहुत से फनकार आ चुके हैं। ईमान आपको याद होगा, रेखा भारद्वाज आई थी, इससे पहले बहुत से एक्टर्स आ चुके हैं, कटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार, एस राजमौली, नंदिता दास, मतलब द लिस्ट गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बहुत लोग कॉन्सर्ट भी कर चुके हैं, सैफ अली खान मुझे याद है, बहुत लोग आ चुके हैं, और इंडिया में बहुत लोग यहाँ के भी जा चुके हैं। लेकिन 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 आपने जो मेहमान नवाजी की बात की, आपने जो बात की कि हम आपको प्यार देते हैं, आप प्यार रेसिप्रोकेट नहीं करते, हम सब जानते हैं कि कुछ साल पहले माहिरा खान, फवाद खान और इस पूरी लॉट को कैसे आप लोगों ने प्रॉपर धक्के मार के निकाला था कि भाई कल निकल जाओ आप लोग। तो ये मेहमानबाजी कैसे हुई? हाँ, exactly, कि वो अपनी फिल्मों को, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना कर सके, प्रमोशन ना कर सके, ये कहाँ की मेहमान नवाजी थी? एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रही हूँ, उनकी किसी बात का सेंस ही नहीं। लता दी पाकिस्तान नहीं आई, तो उनकी अपनी लता दी मुझे बड़ी लगती है इस टाइप की, बड़ी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे दीदी, हम यहाँ पे रहेंगे। अगेन खुल के आज बोलूंगा, बुरे लोग इस तरह के ख्याल वाले लोग वहां पर भी हैं, यहाँ पर भी है। बूढ़े नहीं पे कुछ बुरे नहीं कह रहा, बुरे नहीं कहा मैंने, बुरे नहीं कहा मैंने भाई, बुरे लोग आई मीन जो लोग दुश्मनी की फिजा को कायम रखना चाहते हैं, जो लोग नफरत नहीं की रहते हैं, कुछ बहुत लोग यहाँ पर भी हैं। अभी मैं अपनी दोस्त को मिला कुछ दिन पहले, तो उसकी आगे दोस्त रहती थी, तो वो हिंदुस्तान की बहुत एंटी थी, इंडियंस और हिंदू, और तो मतलब लोग यहाँ पर भी हैं, लोग वहां पर भी हैं। जितनी ज्यादा आपको नॉलेज मिलती रहती है ना, जो चीजें हुई, आप उतने खिलाफ होते रहते हो। बहुत से आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, कुछ हैं जो प्यार नहीं भी करते, आपको पता चल जाता है। सोनू निगम पहले बात कर चुके इस बारे में, वो जो उनकी सिंगर हैं जो बड़े फ्लॉप हो चुकी हैं, एनक वाले, क्या नाम उनका, बहुत टॉक्सिक इंसान है वो नाम मैं बोलो, आई थिंक अभिजीत नाम उनका, वो बड़ी गंदी बातें करते हैं, ठीक है। जबकि इसके बरअक्स महेश भट्ट, प्यार, हमेशा प्यार, ओम पुरी जी जिनकी डेथ हो चुकी है अगेन, तो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पर ही बहुत लोग प्यार का इजहार भी करते हैं, बहुत लोग प्यार का इजहार नहीं भी करते, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। तो ये बात एक कहना ना कि प्यार, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, बात हो रही है बस हर जगह के उस तरह के लोग जो हेट फैलाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात, जो मैं हिंदुस्तान गया था, मुझे तो बहुत वहाँ पे अच्छा लगा था, तो वो लोग आए थे। मेरे इंस्टा पे इतने लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, ऐसे लगता है बिल्कुल आपकी फैमिली है, बहुत अच्छे होते हैं। अदिति मेरी एक बात होती है, बहुत स्वीट है, तो उस तरह होते हैं। और जावेद अख्तर जी, जो आपने गिलों और शिकवों की बात की, शिकवे वहां पर भी हैं, शिकवे यहाँ पर भी हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो एक प्लेटफॉर्म था ना, जिससे अक्सर बात होती है कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, आर्टिस्ट
एक फनकार जो होता है वो प्यार की भाषा बोलता है, वो प्यार की जुबान बोलता है, प्यार का भूखा भी होता है, प्यार का भूखा नहीं, प्यार तारीफ का भूखा होता है। तो ये मौका था नहीं। इन जया बच्चन जी's words, this was not the platform। क्या ये बात है ऐसी बात करने की? क्या ये जगह है क्या ये सवाल पूछने की? मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिससे मेरे भी जाती है कि सिर्फ उसकी बात करूं मैं और कोई इधर-उधर की बात नहीं जगह करूंगी। थी ऐसी बात करने की। बस पॉलिटिकल बातें करेंगे तो ऑब्वियसली नफरतें ही फैलेंगी, गंद ही फैलेगा। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप यहाँ पे आके अपने काम की बात कीजिए, अपने फन की बात कीजिए, प्यार की बात कीजिए। मेरे रुख जरा मुड़ चुके हैं। किस तरफ? जवेद जी से एक और बंदे की तरफ। चल गया मान के रुख मुड़ चुके हैं। मेरे रुख बहुत ज्यादा, मैं पहले दिन से मोड़ चुकी थी रुख, क्योंकि उन्होंने तो बोला, वो तो वहां जाके भी अब कह रहे हैं, वो तो इतना अपनी तरफ से हीरो बन गया है कि मैंने तो कहनी थी बात, कैसे हो सकता है? मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, जिस हिंदुस्तानी में गैरत होगी वो कैसे बात ना बोलेगा? मेरा कहना क्या, मुझे तो कहना ही था। अब हम तो बताएंगे ना आपने क्या किया, चाहे कहीं भी हो, तो मैं तो कहूंगा। शेर बन गया वहां जाके, यहाँ पे एक छोटी बिल्ली बनी वैसे घूम रहे थे। सॉरी मान, यहाँ पे बातें करती, बट जावेद अख्तर जी शेर ही कहूंगा मैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी धीमी धीमी सी थी। पार्टी में क्या थे, थोड़ा ऐसे बैठ झुके से थे। वहां जो कहते मेरा तो धड़ल्ले से हक था, मैं तो बोलना था। ईमान के तोपों का रुख हो रहा है अदील हाशमी की तरफ, सारे रुख मेरे उधर मुड़ चुके हैं। वहां पे उस मौके पे आप एज अ मॉडरेटर बैठे हुए थे, आपको वहां पे कहना इतना सर, मैं लड़ाई करने को नहीं कह रहा हूँ, मेहमान है, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी। जावेद जी मेरे ख्याल से गिले वहां पर भी हैं, गिले यहाँ पर भी है। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म उन बातों का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म प्यार का है, आर्ट का है, यूनिटी का है, ठीक है, यूनिटी का प्लेटफॉर्म है। ये बात बोलते हैं वहां पे तुम कितनी बातें बोलने की। जब आप मतलब कि आप मॉडरेटर हो, आप वहां पे ना होस्ट कर रहे हो, तो बनता ही करना था। और उसके बाद मेरी और रुखे मुड़ गई, जैसे सब लोग ब्लेम कर रहे हैं पार्टी पे जो लोग थे उन्होंने क्या क्या किया, बाकी सब नहीं थे फेयर फेस्टिवल में, ये वहां पे सारी मुद्दे के वक्त थे और वही कदमों में बैठ पागल होते थे, घूमते फिर रहे हैं। ये सारा इवेंट हो गया, उसके बाद उसी रात को थी अलीज़फ़र के घर पे वो एक रॉबी की पार्टी, और रॉबी की पार्टी में जावेद अख्तर 3 घंटे लेट भी आए। ये मुझे चली खबर ज़राए के मुताबिक। सही क्या उन्होंने लेट आके क्या एक बंदे ने तस्वीर खींचती गई, तो मैं 6 घंटे पहले पहुंच जाता तो फिर क्या होना था मेरे साथ। एक बंदे ने 100 तस्वीरें खींची, जवेद अख्तर नहीं हो गया, पता नहीं कौन आ गया था, कभी कोई कदमों पे लेटे, कभी कोई नीचे लेटे। पता नहीं किसकी ये पढ़ा था, आतिका की थी स्टोरी कि आई वुड वांट टू सी अ डे जब पाकिस्तान के बड़े कबीर खान साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब की डेथ हो चुकी, हिंदुस्तान में होते वहां पे, वो बड़े एक हमारे एक बहुत बड़ा नाम थे, वो होते हिंदुस्तान में, कार्तिक आर्यन उनके कदमों बैठा होता, वो अपना ईमान का बड़ा रिएक्शन आया। मोमिन आप इंडिया में पहुंच के करते हुए हमारे पाकिस्तान वाले करते, यही लॉर्ड्स होती जो बैठे बैठे तस्वीरें करते, सब कुछ करते, इन्होंने करना था। आई वुड वांट टू सी कि ऐसा होता कभी। ये तो बिल्कुल किसी आइडियल दुनिया में चलेगी ना आतिका, इंडिया वाले हमें एक तस्वीर नहीं लगाते कोई हमारे साथ, तो वो तो बिल्कुल ये चलेगी ना कहीं और में। तो पाकिस्तान हमारे हम अपने टैलेंट को नहीं करते अप्रिशिएट, अपने वालों को लिए कोई कभी महफिल की है किसी ने? कभी भी नहीं की महफिल। अमजद इस्लाम अमजद साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम थे, हैं कह रहा हूँ मैं, सॉरी, अभी उनकी रिसेंट डेथ हुई, तो उनकी महफिल में तो मुझे नहीं याद पड़ती किसी ने क्यों। और फिर जो पूरी महफिल थी ना, सबका पूरा पता नहीं बहुत अजीब, अच्छा, उस महफिल में डिग्रेडिंग सी थी, वीडियोस ही ना निकलने देते। ऐसे मौके पे आपको गेस्ट लिस्ट बहुत करनी चाहिए छोटी, कि आप चलो ठीक है अपने माहौल में प्रॉब्ली आधे लोग ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होंगे, नहीं उन्हें पता, वो बहुत ही बहके पता नहीं कौन सी यादें बचपन की ताजा करने के लिए कोई अपना बाप ढूंढा था कदमों में लेटा, कोई अपना नाना, कोई दादा, सबने रोते रोते बहुत रिश्ते ढूंढ रहे, ठीक है आप ढूंढ रहे थे, ये वीडियो ना निकलती बाहर। एक पल की मोमेंट, एक खातून तो बहुत ज्यादा बहुत इमोशनल भावुक हो गई, वो बहुत भावुक होगी, वो बहुत ही भावुक होगी, वो तो प्रॉपर रोई और पता नहीं सारे सहारे था, घुटने से आंसू पहुंच रहे और कोई तरीका नहीं था पहुंचने का। फिर मेरी रुख मुड़ के वापस अदील की तरफ, सबसे ज्यादा महफिल में अदील को था कि मैंने मैं सबसे बड़ी पोजीशन ले लूं की शक्ल पे। वहां पर भी ना एक गरूर था, हाँ मेरा इवेंट है ये, मेरे जवेद जी वो बहुत पता नहीं बहुत मुझे मैं सबसे ज्यादा उनसे हूँ खफा, मुझे वो नहीं। अच्छा मैं एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे एक और खबर आई उड़ती कि इवेंट पे ना जावेद अख्तर को ये भी किसी ने कहा फेस्टिवल पे कि जावेद जी आप शबाना जी को लेकर आइए ना, आप ज़िया को लेकर आइए ना, आप फरहान को लेकर आइए ना। जावेद जी ने शर्फ कॉल दी कि मैं आ गया हूँ, ये मेरा अपना था, उनका आना ना आना उन पर डिपेंड करता है और उनको अपना फैसला है। हालांकि इन्हें कहना था प्यार में कहते हैं चले जरूर उनको भी लेकर आऊंगा, कौन सा आना था, कहने में जाता था, वहां पर उन्होंने शर्फ कॉल दिया। ये हम लोग बड़े बहक जाते हैं,
हम लोग बहुत बह जाते हैं। ये भी हमारा मसला, हम लोग ज्यादा ही बह जाते हैं, ऐसे डुल जाने हैं, बहुत ज्यादा डुल जाते हैं। तो डुलने में सॉरी, रेशम बहुत डुली। रेशम ने अच्छा एक तस्वीर खींचती, उस महफिल का एक रूल था, जिसने आने तस्वीर खींचनी है, जिसकी तस्वीर नहीं लगी वो महफिल में नहीं था। हर बंदे ने खींची है पिक्चर, जब इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, मुंह टेढ़ा, पिक्चर जरूर आएगी। रेशम ने मौके का फायदा उठाया। रेशम ने 8 जगहों पे, कभी उस कोने में कभी उस कोने में, एक पिक्चर अच्छी आ गई थी, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। बीच में आधे लोग ब्लर हैं, कोई इधर हिला हुआ है, कोई उधर हिला। रेशम ने 8 पिक्चर्स लगाई। क्या तुक थी 8 पिक्चर्स की? क्या तुक थी 8 पिक्चर्स की? एक पिक्चर हो गई थी, खत्म थी वहां पे स्टोरी। और 8 की 8 में कभी जुवेद अख्तर जी का मुंह उधर है, कोई टेढ़ा है, कोई टूड़ा है। एक अच्छी पिक्चर आ गई थी, जो सरवत वाली पिक्चर, सरवत को भी चैन नहीं मिला। अभी मैं कहती थी सरवत खास आई है, टिकट कटा दो मेरी, मैं जाऊं लाहौर। सर ने मुझसे कहा था ना कि मैं आई एम वन ऑफ देम ना, कि मैं वहां पर भी मिली थी, वहां पे भी कदमों पे लेटी थी। सर भी लेटी थी ना, कि कोई और लेटा था, पता नहीं कोई लेटा था। तो उन्होंने सरवत का इतना क्या अहम था, कराची टिकट कटा के आना खास दौर। इस इवेंट में सब बड़े खुश थे, सब ने खुशियां, एक एक बंदे ने। हकान का कैप्शन मुझे याद आ गया, बहुत पता नहीं जिंदगी का मेरा सबसे हसीन वक्त था ये। सब अपने हसीन वक्त मना रहे थे, पर तकदीर दूर कर हंस रही थी। सबको लगा वाओ क्लाउड, हम छा गए, हम जुवेद के साथ, हम जुवेद के साथ। तो कल ऐसे मिट्टियां ली, तो ऐसे मिट्टियां उड़ के आई सबने। बट यहाँ पे मुझे अच्छा लगा जिन्होंने एक्नॉलेज करके, जैसे रेशम ने अपनी उन चीज को एक्नॉलेज किया। उनका मुझे पता नहीं था, पता होता मैं कभी भी ना जाती। और कहीं ना कहीं हर किसी को अप्रोच, अली जफर ने भी अपनी स्टेटमेंट दी कि प्यार बढ़ाना चाहिए। नहीं अच्छा, अली जफर की एक तभी ट्वीट चल रहे हैं, अब उनकी प्रॉपर एक स्टेटमेंट आई समर टीवी पे, जो आई थिंक अब तक चल चुकी होगी, जहां वो बात करें कि भाई मुझे इस बात का इल्म नहीं था। और वही अगेन एज एन आर्टिस्ट हमें आर्ट की बात करनी चाहिए, नॉट व्हाट पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अगर वैसी बात करूँ तो बात बहुत आगे तक जाएगी। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज में डिफरेंस हो सकता है, उन डिफरेंसेस को मिल बैठ के। उसके बाद अब सेलिब्रिटीज का जो रिएक्शन आया उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब ये वीडियो कल वायरल हुई रात तक, सबसे पहले जो रिएक्शन मुझे याद पड़ता है, चैनल ये मैंने नोट किया है, मेरे इंस्टा पे हैशटैग खोला, वो इतने खुश थे। इंडिया कैसे खुश ना हो, वो कैसे खुश ना हो, वो तो नहीं लेता पद्मश्री अवार्ड दे देना जावेद अख्तर जी को, मोदी जी ने अपने साथ ऊपर ही बिठा लेना उन्होंने तो स्पेशल करना है। और कंगना को था कि मैं किस तरह अपने गुडी पॉइंट्स ना बनाऊं। सबसे पहले कंगना एक्साइटेड बैठी हुई थी ट्विटर पे। कंगना तो मुझे चिड़चिड़ लगी, कंगना से चिड़चिड़ लगी, फजूल का बोली जाती है, कुत्ता नहीं भौंक रही, भौंकी जाती, बस कर दे बीबी तू। अबे कुत्ता जिसको तुमने इसने पाँव रख दिया होता है। एक पॉइंट के बाद अब कितनी दफा वो बात बोली, जब इतना हेट क्यों फैलाना आपने किसी भी चीज को लेके, बट बहुत ही, क्योंकि बात यह कि सारे रुख मोड़ लिए ना फिल्मों वाले अपने सारे बंदे कहते हैं मेरा पाकिस्तान से लेने वही। खैर उसके बाद जब रिएक्शन आना शुरू हुआ, सबसे पहले रिएक्शन मुझे याद था सबूर अली का आया। सबूर ने बकायदा स्टोरीज लगाई, सबूर ने आई एज अ क्वीन। आई लव्ड हर रिएक्शन। उन्होंने जो पूरी बात बोली, वो एग्जैक्टली जो सारे सेंटिमेंट्स थे, उन्होंने सारी एक एक बात, उन्होंने 3 स्टोरियां लगा के खुश कर दिया। मैं तो पता ना बिल्कुल एक खुद टाइप क्या लगा था कि किसी ने लिखाया नहीं है, बड़े प्रॉपर होते हैं। पढ़ना थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं। कोई अपने घर में आकर बेइज्जत करके जा रहा है, ऊपर से खुशी से शोर मचा जा रहा है और फिर कदमों में बिठाया जा रहा है। व्हाट अ शेम। पढ़ के जाहिल लोग, सो कॉल्ड नीश अपने टैलेंट को तो कभी इतनी इज्जत नहीं दी। इस मुल्क में बड़े बड़े फनकार ऐसे चले गए हैं जिनके पास अपने आखिरी वक्त पे इलाज तक के पैसे नहीं थे। तब कहाँ जाते हैं ये टैलेंट के कदरदान लोग, जिन्हें अपनी इज्जत रखनी नहीं आती, उनकी कोई और क्या इज्जत करेगा। माना कि आर्ट के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई बॉर्डर्स नहीं, लेकिन अपनी इज्जत के लिए तो बाउंड्रीज और लाइंस ड्रॉ की जाती हैं ना। हमारे दिल तो इतने बड़े हैं कि खैर खैरियत से वापस भेजते हैं और चाय भी पिलाते हैं। यू गो सबूर। तो अच्छा था सबूर का, बहुत लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। उसके बाद फिर एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब एक बंदा बोलता है, 2 बोलते हैं, फिर एक चलता है कारवां, और फिर सब लोग हम ही बोलेंगे, है ना। अच्छा एक बात मैं से कहना चाहूंगी, ये बातें पहले क्यों नहीं बोली। अब हम लोगों का पॉइंट अभी बिफोर वी न्यू कि फेस्ट फेस्टिवल में क्या है, हमारा पहला पॉइंट था उनकी कदमों में बैठने के, इतनी क्या जज्बातें उठती। अच्छा वहां पे एक और मैं बात भूल गई, उस महफिल में था कि कौन बैठेगा कुर्सी पे, एक तो सिर्फ उनको ही जगह मिलती कुर्सी पे, बाकी सबने जमीनों पे बैठना था। और एक ऑब्वियसली आयशा फजली को उन्होंने कहा था होस्ट की, तो एक सबको था ना कौन उनके बिल्कुल साथ पहुंच सकेगा, कौन कोई पीछे खड़ा और तो कहते बस हमारे हम फ्रेम में आ जाए, सेम फ्रेम में। बहुत ही बेकार इवेंट था वो। खैर अच्छा अब तक मैं एक और बात है, इतनी बातें कर रहे थे अपने गिले, अगर बयान करते तो गिले वो बयान करते कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या होता है, फिर गिले वो भी शेयर करते हैं, गिले सारे शेयर करते हैं, दोनों साइड के गिले शेयर करते हैं। फिर अब ये कहते हैं कि हाँ पर ये भी है, इंडिया में भी गलत हो रहा है कि दोनों चीजें होनी चाहिए। बट हाँ शाहरुख खान और सारे बड़े स्टार्स को अपना सबूत देना पड़ता है
अपनी लॉयल्टी का, तो क्या गंद वहां पर भी है, गंद यहाँ पर भी हो रहा है। खैर, और ईमान सबने रिएक्शन दिए सब सेलिब्रिटीज अपने। हाँ, और ईमान किसी का रिएक्शन करना चाहोगी आप? शान ने लिखा, शान का मुझे हमेशा से मैं थोड़ा एक अप्रिशिएट करना चाहूंगी। शान के जो भी हमेशा स्टांस होता था, अब मुझे एक्चुअली कदर हुई। हमेशा होता था बोले शान ने क्या कहा ईमान? इनको गुजरात में मुसलमानों के कत्ल का तो पता है, लेकिन ये खामोश हैं, और अब ये साहब पाकिस्तान में 26/11 के मुसलमान को ढूंढ रहे हैं। फैज मेला, इसको वीजा किसने दिया? बिल्कुल सही बात। बहुत से सेलिब्रिटीज ने अपनी राय का इजहार किया, जावेद असलम ने, अमर खान ने। अच्छा, यहाँ पे मजे की बात यह है कि बहुत से लोग जहाँ पे उनको गलत कहते, कुछ लोग उनकी सपोर्ट में बात की। हाँ। जहाँ पे फहरिस्त साइम अली साइम थोड़े बहके हुए बैठे हुए मुझे लगे थे। Come on guys, look at the brighter and bigger picture here and stop playing the done to death blame game. He has all the love and warmth for people of Pakistan and artists. Got no boundaries whatsoever. Javed Akhtar, you legend. साइम को था पता मैं इंडिया में, फिर मुझे किसी इवेंट पे बुला लेंगे, मैं फिर जाकर this was not the मौका। हाँ, for this comment। राव ने कहा please give that old man a break. If he said something, why did the audience clap to it? To be honest, it's more important to highlight the knowledge that he shared on social media than controversies. अच्छा, एक बात मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने बहुत सी नॉलेज बांटी, उसको भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें भी बोली, जो ईमान। हाँ, जो रीजन वाली बात मुझे पर्सनली चली थी, मैंने खुद लाइक छोटे क्लिप्स देखे हैं, वो ही ना अगर मैंने पूरा देखा होता तो मैं अपनी प्रॉपर पीएचडी करके बताती। जस्टिफाइंग हिज प्रेजेंस एट द पार्टी। पार्टी बड़ी कंट्रोवर्सी साबित हुई, खास जो क्लाउड ले बैठा, पता राव और शरद खास कराची से आए थे। क्लाउड ले बैठा डुबो बैठा। अच्छा, इसमें आधे एक्टर्स का जो है ना, आधे चलो दिल से भी बोल रहे होंगे, आधे अपनी कुर्ते की हम क्यों पार्टी में इनवाइटेड थे। किस कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि अगर आपको बुरा लगा पहले दिन ही बोलते। पहले तब सब अपना आराम से चुप बैठे हुए थे, अब आराम से सबको पता वाह वेला होना है, जिसने भी मतलब तारीफ होगी, जो भी कमेंट करेगा, अब सब ऐसे कमेंट करने आ गए हैं। बहुत से बड़े नाम खामोश हैं, बड़े नाम हमेशा खामोश रहते हैं, एक ही लौट रहे हैं जो हमेशा बोलते हैं। अच्छा, बीच में 2-3 नाम पता चल गया होता है कि जब कोई मुद्दा होता है उन्होंने तो कमेंट करना ही है, और अच्छी बात है फिर फीचर हो जाते हैं, गैलेक्सी में फीचर होते हैं। नहीं, मुझे मैं पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहूंगी मिशी खान को। वो हर एक मुद्दे पे वीडियो बनाती हैं। नहीं, एक्चुअली अब जैसे अम्मा है, ठीक है, अम्मा टाइम्स कमेंट वगैरह नहीं पढ़ती, अम्मा को नहीं पता क्या चल रहा है। अम्मा मिशी खान की वीडियो से हमेशा अप टू डेट रहती हैं कि कौन मिशी खान की वीडियो हमेशा एक ही जगह पे होती हैं, एक ही एंगल में होती हैं, मतलब बड़ी ऐसे सेम होती है हमेशा ना, यू कांट टेल कौन सी है। एक किस्म की वो न्यूज़ रिपोर्टर बन गई हैं, वो आपको हर मुद्दे के ऊपर अपना टेक भी दे देती हैं, क्या चीज़ सही है, बट कभी-कभी वो पूरा टेक नहीं दे पाती। वो अपना जितना सुन के बस वो वीडियो बना के उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स नहीं बताती। जैसे जो कॉन्सेप्ट्स वाले थे, टीचर को निकाल दिया था, उन्हें नहीं आइडिया था, तो वो अपना बोले कुछ तरह से। हमारी टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब लोग सवाल उठाते थे कि अली जफर खामोश क्यों हैं, जिन्होंने पार्टी थ्रो की थी। तो वहाँ पे अली ने अपने कुछ कोट्स दिए जहाँ पे माला बात नहीं जाती। अली ने श्रद्धा का नहीं था, और श्रद्धा ने मूवी में भी डायलॉग बोला था, अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को सिर्फ प्यार मिटा सकता है। तो अली की बात वैसे मुझे, अगर ये इतनी बड़ी बात नहीं होती ना, वैसे बात ठीक थी, चलो कि कोई हेटेड फैला रहा है, बट ये बहुत एक्सट्रीम लेवल वाला हेटेड था। कोई छोटा मोटा हेटेड फैला रहा है तो आप प्यार से उनको बदल सकते हो। अली पे लोग बड़े अपसेट हो, अली अपने खाला बट अली एक, मैं मतलब क्या है, अब शायद लोग मुझे बायस बोले, अली बदल चुके हैं। अली एक अपनी दुनिया में बहुत सूफीज़म, बहुत ज़्यादा वो बहुत, वो कहते हैं किसी भी चीज़ का मकसद क्या है, क्यों हम बोल रहे हैं, हम रिएक्शन भी क्यों दे रहे हैं, हम जिंदगी में कुछ भी क्यों करें, वो मन झूम कर सोने। अली ने हमारा भी स्टेटमेंट दिया समा को, जो चल चुकी होगी, हमने इस बात की मजम्मत की है ना। हाँ, फिर वो उन्होंने दुनिया में जवाब भी तो देना था, पहले तो वो ऑब्वियसली अपना उस तरह से। तो अली जफर का वैसे उस वक्त वो कोड लगाने की जरूरत नहीं थी, हेट वाली, बस कुछ भी ना बोलते। बाकी राव डिफेंड करें अपने आप को। अब पार्टी में और कौन था? रॉबी की पार्टी में बाकी कौन से थे लोग? फैशन के लोग थे आई थिंक, और ताशा बेग थी, कान था, मैं वो लोग कह रही जो मुझे नजर आए हैं। बस आई थिंक यहाँ पे इस हम केस यहाँ पे क्लोज करते हैं। मैं वो जानना चाहती हूँ जो बहुत रोई थी, उनका वो क्यों रोई? उन्हें तो अक्सर वो डिफेंड करेंगे भी सही आके, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी फीलिंग्स की, हमारे जज्बात। अच्छा, वो रोई क्यों, मुझे अभी तक समझ नहीं लगा। अली जफर अपनी बीवी को गाना डेडिकेट कर रहे हैं, सामने वो एक अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, उसमें पता नहीं, खैर चले। जो मुझे लगा हम एक छोटी सी बात मिस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ हमने। कौन सी बात? रिएक्शन आगे सारे लोगों ने अपनी राय, ने भी बोला था, अपनी राय का इजहार कर दिया। हाँ, कि वो इंडिया जाकर शेर बन गए। अब इंडिया पे बरखा दत्ता बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे,
और कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी बात क्या कर दी, मैंने तो इतना बोलना ही था, वो बड़े जाके वहाँ पे इस बात को जरा ना। हाँ, और फिर गलत चीजें बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने क्लैप किया था, उस बात पे क्लैप किसी ने भी नहीं किया था। What is important that that hall which was full of Pakistani people clapped after that. आप खुद ही गलत बयानी ना करें। क्लैबर किया भी था तो वो हमारा वो था, क्या कहते हैं उसको, हमारे बड़ापन था, हमने क्लैप कर दिया। मेरे दिमाग एक गेस्ट आया, मेरे दिमाग में वैसे आ रहा था हो सकता है पता नहीं कितनी लंबी टॉक चल रही है, घंटा पूरा हो गया, लोग बस चाहते हो कि अब एंडिंग क्लैप बस जाओ खत्म हो गया सेशन। जब ये बात गलत बात होगी, बहुत जादू किसी नोट पे। अदिल हाशमी again should have सब said कुछ something। सारे लोग, आधे लोगों को पता नहीं चल रहा, ये वही हैं, नोट करें जो यहाँ पे कदमों में थे और वहाँ पे साथ भी बैठे हुए थे। exactly what happened, he knows। हाँ, कुछ बाकी इवन जिन्होंने अली जफर ने पार्टी की, वो अपनी दुबई में वो अपनी पार्टी अपने आर्टिस्ट खेलते रहते हैं वो तब भी अपने अल्फाज छेड़े थे, वो अब भी अल्फाज छेड़े हैं, उनका अपना रूहाना पता नहीं कौन सा रूहानी ताल्लुक था, वो अपना ताल्लुक खेल रहे थे। अदील को सब पता था कि क्या हो चुका है, उसके बाद वो इतना खुश क्यों थे? वो इतना खुश क्यों थे बताओ, और मान को खुश क्यों थे? वो इतने खुश क्यों थे? सबसे ज्यादा वो बहके हुए थे उस पार्टी में। आई थिंक आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसी बात मुझे सुनने में वैसे एक बात आई थी, मैं बोलूंगी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा उनके खिलाफ हूं। खतरनाक बात है, ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे, बट ज्यादा वो बहुत ज्यादा खुश थे। और जब अख्तर जी के बारे में भी वो दोनों जो दोनों एक पार्टी बनी थी ना, वो इसलिए बहुत खुश थे, एक दूसरे को पंप करते तू। अच्छा बस है, हम इसी नोट पे इस पॉइंट को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट की। मनी बैक गारंटी का हुआ ट्रेलर लॉन्च लाहौर शहर में। हम लोग वहां पर गए हुए थे, ईमान वहां पर जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि ईमान का मानना था कि हम लोग जब प्रीमियर पे नहीं जाते तो हमें ट्रेलर लॉन्च पे क्यों जाना है, बट मैंने कहा ईमान वी मस्ट गो। हम लोग वहां पे गए एंड आई एम सो ग्लैड हम लोग वहां पे गए क्योंकि हमें इतनी कमाल की टीम मिली, हमें गॉसिप मिली, हमें 411 मिली, सारी 411 मैंने इकट्ठी की, ईमान की चील जैसी आंखों इकट्ठी की, सब कुछ मैं देख रही थी और मैं इसको कोनियां मारती, देख रिएक्शन नोट कर, ये मान ही नहीं रहा था मेरी फेवरेट। टाइटल आप सबने पढ़ लिया होगा, व्हाई डिड फवाद खान लीव द मनी बैक गारंटी ट्रेलर लॉन्च इवेंट। क्यों छोड़ा फवाद खान ने अपनी ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च? क्या उन्हें ट्रेलर पसंद नहीं आया? क्या उन्हें इवेंट में मिलने वाला प्रोटोकॉल कम लगा? फवाद खान क्यों गए, कब गए, कैसे गए, किसके साथ गए, कहां गए, ये सब बातें होंगी आज इस शो में। सबसे पहले मैं ईमान कुछ अच्छी बातें, कुछ जरा मजेदार बातें, कुछ पॉजिटिव बातें करना चाहूंगा। ये भी मजे की बात थी, जब ये हो रहा था ना मैं नोट्स बना रही थी, मुआद मिल गया, कंटेंट फॉर 411। हाँ, मतलब टाइटल ने शो का फ्राइडे को सोचा था कि हमारा शो टाइटल होगा व्हाई डिड फवाद खान लीव द मनी बैक गारंटी, है ना। अच्छा मैं अच्छी बात ये कहना चाह रहा था कि मुझे अच्छा लगा इवेंट की जो गेस्ट लिस्ट थी वो बहुत ज्यादा एक अच्छी क्यूरेटेड गेस्ट लिस्ट थी। सिर्फ मीडिया के लोग मौजूद थे, शाम को खास तौर पे मैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा उनका ये प्लान था कि सिर्फ काम के लोग वहां पे आए, मीडिया को बुलाया गया, और मीडिया ना सिर्फ लाहौर का बल्कि कराची के खास लोगों को फ्लाइन किया गया। मलिहा रहमान, राबिया फ्रॉम फूशिया, समथिंग हॉट ने आना था, वो नहीं आ सके, उनके प्रिंट के लोग आए हुए थे, तो बहुत सा मीडिया कराची से भी आया हुआ था। बड़ा अच्छा लगा कि सारे मुल्क का मीडिया इकट्ठे, और बहुत अच्छा लगा कि मीडिया को इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी इज्जत दी गई, है ना, सारी बरादरी को इकट्ठे। आज इस फैल के वो जो वहां पे था ना, वो जो एक निजाम था कि एक बैरियर लगाया था, वो प्रेमियर पे लगा था कि रश बहुत होता है, यहाँ पे रश था ही नहीं, गिनती के लोग थे, सिलेक्टेड लोग थे, वो तुक नहीं बनी कि वहाँ पे ना एक बैरियर लगा के दैट साइड दिस साइड। हम लोग तो वहाँ पे इवेंट पे कवरेज नहीं करते, इंटरव्यूज नहीं कर रहे थे, बट जो लोग इवेंट पे कवरेज कर रहे थे, इंटरव्यूज कर रहे थे, उनका थोड़ा जरा एक थोड़ा फील कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम कराची से आए हैं ऑल द वे, तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे कोई था भी नहीं जो रियलाइज करे कि अच्छा आप पियो कंटेंट ही होना था ना आपका, तो जरा थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा खराब हो गया था। अच्छा, आई हैव आल्सो बीन टोल्ड कि फिल्म का प्रीमियर होगा वो भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड होगा, इन सेंस कि वहाँ पे हमारे मुल्क के प्रीमियर्स होते हैं प्रीमियर प्लस फैमिली शो प्लस कॉर्पोरेट स्पॉन्सर स्क्रीनिंग, कि भाई आप अपनी फैमिली के चाचा ताया मामा मामी सबको बुला लो, 600 लोग वो भर लें पूरा हॉल, फिर आप स्पॉन्सर को अपने जितने खानदान को बुलाना बुला लो, लोग बुलाने, एम्प्लॉयज बुलाने, वो एक टीम बन जाए, पूरा एक स्क्रीन भर जाए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। प्रीमियर पे ग्लिट्स और ग्लैम हो, सेलिब्रिटीज हो और साथ मीडिया के लोग हो, तो इसका आई हैव बीन टोल्ड ऐसा ही होगा प्रीमियर, सो दैट शुड बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। फिर हम बात करते हैं इवेंट पे कौन कौन आया, तो इवेंट पे फिल्म की कास्ट मौजूद थी, फवाद खान, आयशा उमर, मिकाज जुल्फिकार, श्रेयान खान, रेम्बो, मानी, गौहर रशीद, फैसल कुरैशी जो डायरेक्टर हैं, और मॉलजर की टीम भी मौजूद थी, हमारा हिकमत और बिलाल अशारी अपनी
कामयाबी में जरा स्वैग में जिन्होंने एंट्री मारी, स्वैग में हमारा वैसे ही बहुत प्यारी, ऊपर से वो तैयार हुई हुई थी तो ऐसे फ्लॉन्ट करती करती यार थी सक्सेस ऑफ ओए होए बनता भी यार, इतनी बड़ी हिट दिया, बनता भी इतनी बड़ी हिट थी और कहीं ना कहीं इवेंट आ गया ना उसके बाद फिर कहां पे फ्लॉन्ट बंदा करते थे, फिर जरा ऐसे तशन में आती क्या लेकिन शादी के बाद नहीं दुल्हन जाती है तैयार हो गए तो हमारा कहीं ना कहीं वो थी ना, मुझे हैप्पी टू सी देम उस तरह से। अच्छा हम इवेंट की बात करते हैं। अच्छा हमारे इवेंट फवाद की तारीफ बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, आप उनको देखते रह जाओ, हैंडसम, मतलब कि खूबसूरती खत्म है इस आदमी पे, बस आप देख रहे हो। जबकि देखा जाए तो उस तरह से वो शलवार कमीज में आए हुए थे, शॉल इतना लाइक एफर्ट नहीं था लुक में, बट वो इतने प्यारे आप उनकी शक्ल रहते हो। अच्छा मान को इतना अच्छा मौका था अपने फबू को मिलने का, मान गई नहीं फबू के पास, मैं नहीं फबू के पास, मुझे उतनी मैं नहीं बोल सकूंगी फबू के सामने, फबू इज फबू। खैर अब हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट के हमारे 3 हमारे पहलू हैं। इवेंट पे क्या क्या हुआ, फवाद एंगल, फवाद फैक्टर के व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड थर्डली फिल्म का ट्रेलर। ट्रेलर की बात हम लोग एंड पे करेंगे, बाद में अभी हम बात करते हैं इवेंट पे क्या क्या हुआ और फवाद फैक्टर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी रेड कार्पेट के साथ, जहां पे फवाद खान टाइम पे पहुंच गए। हम लास्ट की बात सोच रहे थे कि फवाद वहां पे आएंगे भी कि नहीं आएंगे। फवाद बहुत कम आते हैं इवेंट्स पे और इतना इंटरेक्शन नहीं करते, तो उन्हें टाइम पर आना पड़ा एक तरह से। इवन मॉलजर के टाइम पे इंटरव्यूज बहुत कम और बहुत देर से उन्हें प्रमोशंस उन्हें टाइम पर आना पड़ा क्योंकि शायद उन्हें प्रॉपर बताया नहीं गया था कि टाइम इवेंट का आगे पीछे है, वो बहुत टाइम पर आ गए। मेरे फबू के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, जो भी मैनेजमेंट था उन्होंने कुछ नहीं बताया, वरना फबू इस तरह होते हैं, उनके अपनी मूवी के प्रीमियर्स हो उनको बिल्कुल लास्ट में बताया जाता है। कुछ एक्टर्स का एक होता है, जितने बड़े आप एक्टर हो उतनी स्पीड में आपने आना, उतनी कम आपने टाइम देना है, ठीक है। एक फुर्ती बने आना है, फुर्ती बने चल जाना है। तो फवाद पहुंच गए पहले, अब वो आके वापस नहीं मुड़ सकते थे, अब आगे फंस गए, घंटा पूरा वो वहां पे रहे, वहां पे वो बहुत टाइम उन्होंने सबको दिया। इवन दो वो तंग भी आ गए थे, बीच सवालों के जवाबों में भी कह रहे हैं अब आप मेन कास्ट को पूछे, मैं तो मेन कास्ट नहीं, मैं तो प्रेस जंकेट में ही नहीं आना, मैं तो कुछ भी नहीं आना। Are you prepared for the press junkets to follow? With I'm not a part of the press junkets because, like I said, I'm not one of the. I may a part of the film for sure, but I mean the main cast should speak about it, right? The main lead cast. And I think you are also the main lead cast. Well, sort of, but. So you could tell कि कहीं ना कहीं. So the event started on a bad note for फवाद। वो थोड़ा अपसेट कि यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि फवाद अपने प्रीमियर पे भी आते हैं और वो मीडिया पर सबको प्रीमियर क्या अपने इवेंट्स पे भी अगर रोल से अगर वो सदफ का कोई उस तरह से, मतलब फवाद हमेशा से थोड़ा वो लिमिटेड इंटरेक्शन इतना नहीं आप कर सकते। फवाद इस तरह के दूर से आगे आपके लेट्स से आगे क्या होता है, अंदर चल गए अब अंदर जाके बैठ गए वो। अच्छा जो इस ट्रेलर लॉन्च के होस्ट थे इस इवेंट के, वो थे मुनीब नवाज। उन्होंने क्या कमाल का माहौल बांधा, आई लव्ड हिम एज अ होस्ट। वरना यूजुअली बड़ा बंदा बोर ही कर रहा होता है, जो भी होस्ट होते हैं वो जरा चीकी अंदाज में, कभी किसी को अटैक कभी किसी को अटैक। फवाद को बहुत प्यार भेज रहे थे, अच्छा लगा मुझे। फवाद ने उस प्यार को ले तो लिया, बट वो जरा हालात उस वक्त जरा अच्छे नहीं थे। फवाद अपनी जरा गिन रहे थे ज़लालत में, मैंने कहा मैं क्या करूं, पहले हो गया मैं लेट, बहुत टाइम पे आ गया मैं, बहुत टाइम पे आ गया और बहुत मुझे वहां पे ज्यादा अपना चेहरा दिखाना पड़ा। फिर उसके बाद वो बैठे तो उन्होंने मुनीब ने सबको वेलकम किया और कहा अब जी हम लोग फिल्म का पोस्टर काटेंगे। वो सामने वो एक अनविल करेंगे पोस्टर को। तो उसके लिए उन्होंने बुलाया फिल्म के प्रोड्यूसर को जो शयान थे और डायरेक्टर को फैसल को। आई फेल्ट वहां पे फवाद को बुलाना चाहिए था। तो फवाद आपकी दो थे, एक को ना पकड़ते प्रोड्यूसर, एक को ना पकड़ता डायरेक्टर, मतलब कि दो डिफरेंट जगह पे पोस्टर, एक साइड पोस्टर था, एक साइड पोस्टर था, दो कर्टन थे, तो एक कर्टन को वो पकड़ लेते, एक को वो पकड़ लेते। इस तरह नॉर्मल होता है ना कि बहुत लोग होते हैं, आप कहते हैं किसको बुलाओ, कौन रूट मतलब रूट लगेगा, उसको नहीं बुलाया, बुरा मानेंगे। फवाद आगे फिल्म का एक बहुत बड़ा आपका इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम यार, आगे फिल्म कह फवाद के कंधों पे है, लश्करी। हाँ तो फवाद को होना चाहिए वहां पे, और वहां पे जितने भी लोग थे ना सब इस बात को कबूल कर चुके थे कि फवाद किसी ने बुरा नहीं मानना था, सबको पता था वहां पे, होस्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूरी दुनिया को पता था कि फवाद है। फवाद के अगर समझो लेट्स से और लोग भी हो, जैसे वसीम अकरम भी बहुत बड़ा नाम है, फिर दोनों को बुलाते हैं, फिर कह रही दो कोने होते हैं, तो एक वहां से वहां से, अब बिल्कुल फवाद ही थे। फवाद छुटा भी दिए, बट फवाद को नहीं बुलाया गया, मुझे वो बात मुझे ऑफ लगी। तो वहां पे शयान ने फवाद ने कॉलेज लिखा, सदर लिख क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद का फिर वो उन्होंने पोस्टर का अनवील किया और फिर वहां निकाल दिया, निकालने लगा एक तरफ प्रोड्यूसर एक तरफ डायरेक्टर, मैं ब्रिज दोनों को मैंने जोड़ा था, तो मेरा बनता है। फिर मुझे अच्छा लगे मुनीब ने कहा ऐसा कैसे हो कि मिकाल बैठा रह जाए नीचे, आगे मिकाल भी स्टेज पे। वहां पे आके उन्होंने तीन से पूछा भाई अपना फिल्म का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा। वो वहां पे एक लंबा तवील बात हुई, तो फवाद को वहीं बुलाते कि फवाद इज विद अस, फवाद आप भी स्टेज पे बात करें। स्टेज पे नहीं बुलाया, बैठे ऐसे स्टेज पे वो क्लैप कर रहे थे। शान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? So it was a wonderful experience all working on Money Bag Guarantee। क्या शान का बहुत दिल था, मैं फिर बता दे, मैं शान से मिमिक करता मान आपने खराब कर दी। शान आप अपनी की मजेदार मेमोरी बताएं फिल्म की। So I don't have a particular memory as such, but the experience was one time I was late to the set.
नहीं, वन टाइम हम लोग लेट आए सेट पे और फैसल भाई ने हमारा सीन ही काट दिया। क्यूट भाई वैसे सीन काटना चाह रहे थे। सोचो जो मूवी के पीछे पैसा लगा रहा है उसका सीन काट सकते हैं। तो ये शयान का भोलापन था ना, तो उन्होंने जान के मिकाल ने गाड़ी मोड़ ली। जहाँ पे भी ये गाड़ी मोड़ ली। और शयान मुझे पता है बड़े एक ऑनेस्ट और एक अच्छे इंसान मालूम पड़ते हैं। वो जेन्युइनली पता है इस मुल्क के इंडस्ट्री के लिए एक कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले फिल्म बनाई, अब पता है वो और फिल्में बनाने वाले हैं। शयान क्या आप खा जाने लोगों ने पाकिस्तानी बहुत हमारे जरा नहीं, पाकिस्तानी का नहीं, हर जगह इस तरह के होते हैं चालाक लोग भी। शयान बहुत सीधे, और शयान को भी ऑब्वियसली इतनी नॉलेज नहीं है कि इंडस्ट्री में किस तरह क्या है, तो सीन कैसे काटना है। अच्छा खैर वहाँ फवाद बैठे थे ताले मारे, देख रहा हूँ तो खैर वो 5 मिनट चलता सिलसिला बातों का। उसके बाद बातें खत्म हुई, अब हम देखते हैं ट्रेलर चला। अब ट्रेलर जब चला तो ईमान फवाद को देखी थी। अच्छा मुझे पता था कि जब भी ट्रेलर लॉन्च वगैरह हो, कोई गाना लॉन्च हो, हमेशा once more बहुत दफा करना होता है, एक्साइटमेंट हो नहीं हो, बहुत दफा ट्रेलर वो दिखा आपको मार देते हैं। मैं रिएक्शंस नोट करना चाह रही थी। मैं फवाद को देख रही थी, फवाद ने ऐसे देखा फवाद, क्योंकि बेसिकली उनके हिसाब से कास्ट जो थी इंसेंबल कास्ट है, बहुत से लोग हैं, किस को फीचर मुझे समझ नहीं लग रहा था। नहीं मैं थोड़ा बताना चाह रही हूँ फवाद को, मैं बुरी लाइट पे दिखाऊं। फवाद क्यों परेशान है, फवाद को परेशान बनता था। पहले सीन से उन्होंने हर किसी को डाला। डायलॉग्स जब थे, डायलॉग्स भी सबके उन्होंने बहुत इक्वल और बहुत ही प्यार का मुजाहरा किया। और फवाद कहीं ना कहीं फ्रेंड हुआ, मैं फवाद के साथ हूँ। अभी खुद ही सोचो मौला जट की सक्सेस के बाद कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में था मैं फवाद, मैं मौला जट का वो। जब उनके सीन्स वगैरह आए, डायलॉग्स वगैरह उन्होंने देखा, उनको प्रॉब्लम ट्रेलर पहले नहीं देखा था उन्होंने कहा। और बच्चे देखिए अनलाइकली वैसे पता है क्या चीज कि उन्होंने ट्रेलर पहले ना देखा हो, शायद ना देखा हो, खैर जो भी शायद देखा हो। वहां पे ट्रेलर चला पहले तो उन्होंने कहा वंस मोर चलेगा ट्रेलर। फवाद ने कहा बस बहुत हो गई है। आज ट्रेलर भी देख लिया। फवाद खान आप ट्रेलर एंड उनसे करो या कुछ करो, एक महान डायलॉग उनका होता, उनको एवी मैं सही ये रल्लू कट्टा ही कहूंगी, रल्लू कट्टा की तरह बीच में जो बाकी सबके डायलॉग थे, बल्कि मेन मूवी का जो टाइटल था वो भी गौहर रशीद और वो जो कॉमेडियन है उन्होंने बोला मनी बैक गारंटी। अब आप लोग या कुछ लोग शायद क्या बातें कर रहे हो, बट पेटी होना पड़ता है। ये होता किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम बाद, कौन कहाँ पे खड़ा होगा, किसका एंगल कितना डिफरेंट है, किसका मुंह कितना बड़ा है। अब हीरा मंडी का आया है पोस्टर, मैं ईमान की बात का इजहार कर रहा था। मैंने कहा देखो ईमान, अब सोनाक्षी इन सब में रिलेटिवली शी इज द बिगर स्टार, तो उन्होंने प्लेसमेंट देखो, जो उनकी वीडियो भी बनाई है उन्होंने, सोनाक्षी प्रॉपर आती है, बीट पे आती है। तो आपको देखना पड़ता है ट्रेलर में होना ऐसे चाहिए था कि फवाद खान जब आते हैं ना तो लगता है कि कुछ एक इम्पैक्ट पड़ता है। फवाद आपके पास है मॉलजेट की सक्सेस के बाद खास तौर पे। हाँ, तो वो उन्होंने फवाद को उतना इम्पैक्ट आपने बहुत एंसेंबल कास्ट पे खेला। और जबकि अच्छा हम ट्रेलर के बाद में करेंगे, हम इवेंट की जरा रैप अप कर लूं। तो बाद हमें उठ के भी चले गए वहां पे और फिर जरा सदफ बस अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, चलो चले अब बस जाने का वक्त आ गया। फवाद तो उठ के चले गए वहां पे। उसके बाद वंस मोर के नारे लगा रहे थे लोग उस मोमेंट पे, उन्होंने कहा वंस मोर बिना आराम से दूसरे बार चलता, उसके बाद भी कुछ ऐसे कह देते कि हैव टू गो, कुछ बोला भी नहीं पड़ता, निकल जाते। उठ के गए पे मीडिया ने सवाल पूछा कि फवाद, उसके बाद ना कुछ जब उठ के गए ना, फिर मैं रिएक्शंस नोट करी थी, बाकी सबके सब ऐसे हैरान थे। हुआ क्या, होस्ट हैरान, बाकी सब परेशान, क्या हुआ क्योंकि सबके पसीने छूट रहे हैं, अब क्या करें। हमारा जो मेन बंदा था वही चला गया। फिर मीडिया ने सवाल पूछा कि फवाद खान उठ के चले गए इवेंट से, तो होस्ट ने कहा उनको दावत जाना था, उनकी दावत थी। ना कोई दावत थी वहां पे कि सदफ की साइड दावत, ससुराल के घर दावत, ससुराल के इतनी शादी के सालों बाद ही फर्क पड़ता है, ससुराल का शुरू में होता है वो, ससुराल की दावत थी। फिर पता नहीं कौन सी, पता नहीं पावे बने, पता नहीं क्या बनता, कुछ अपनी तरफ जोक करके ना मुनीब लाइट करने की कोशिश करते, बट कोई लाइट नहीं हुआ। सब वहाँ पे कराची ज्यादा फ्रेंड हुई, हम कराची से आए थे, मतलब कि ऑब्वियसली इंटरैक्ट कर सके। इवेंट का मेन मकसद ये था कि फवाद अब सेट पे आएंगे, फिल्म की बात करेंगे, लोग जरा कैप्चर करेंगे कंटेंट वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली आप वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह सब पूरे सेट आप होस्ट से इंटरैक्ट करोगे प्रॉपर, बट आई थिंक फवाद वहाँ पे चले गए वहाँ से, और मैं साथ हूँ फवाद के, बहुत फवाद से अगर हम लोग ये परेशान थे आएंगे कि नहीं आएंगे, और फवाद को बहुत ज्यादा उन्होंने इजी लिया, बहुत ज्यादा इजी लिया। अब तो ट्रेलर याद कर लें, नहीं ट्रेलर से पहले थोड़ा इवेंट में और भी तो बातें हुई थी। आयशा अच्छा इवेंट में सबसे नजर आ अच्छा आप बात तो जा चुके थे, अब कहते क्या करें, तो उन्होंने कहा बाकी से बात कर लेते हैं। वैसे भी उन्होंने करनी होगी, क्या मजाक करो, करनी थी अच्छा करनी थी। उन्होंने सबसे थोड़ी बात ही राम से बात की, सबसे बात की पीछे आयशा अमर से बात की। आयशा ने कहा फैसला सीन में ग्रो अप, आई वाज 15 व्हेन आई फर्स्ट शॉट विद हिम। हमारा ने कहा एक बहुत बड़ा क्या कहा हमारा बिलाल गौहर ये बना हुआ था। आयशा का what's so funny हमारा, why are you laughing so much, it's the truth, you know he's seen me grow up, I was 15, I was in school,
देन एनसी में मैंने अपना पता नहीं पहला प्रोजेक्ट किया जो भी तो हमारा हंसती नहीं अच्छा हमारा बिलाल अपना हंस रहे थे अपने मौला चट उस वाले सीन से। मुझे गौहर नहीं अच्छी लगी बिकॉज गौहर आप आयशा के दोस्तों की एक्टिंग वाले एंगल में गौहर को सक था कि मैंने अपने कूल गैंग को मनाना है तो गौहर ने भी बड़े कह के मारे आयशा। हाँ ऑब्वियसली मतलब कि आपको पता हो तो कुछ बातें होती हैं एज ऑब्वियसली बात है एक्ट्रेसेस के लिए वो भी तो आयशा थोड़ा सा इस बात पे ऑफ हुई। उसके बाद फिर गौहर के पास भी गए फिर मैं नोट करी थी गौहर को। मैं तो हर वक्त नोट करती हूँ किसकी पर्सनालिटी कैसी है और गौहर बड़ी परसेप्टिव है वैसे। हाँ मैं बहुत ज्यादा देख रही होती हूँ। गौहर वहाँ पे बहुत उस वक्त मैं तो नहीं हूँ अपने कूल गैंग को खुश कर रहे थे। उन्होंने पूछा आपका एक्सपीरियंस देखिए आज किस्मत से मौला जट की भी इधर है मनी बैग के भी। आप बताएं आपके लिए सवाल है कि दोनों में एक्सपीरियंस कैसा रहा क्या फर्क था? गौहर ने कहा जमीन आसमान का फर्क था और हंसे और साफ था कि हमारा क्या कंपैरिजन करा। मुनीर ने कहा जमीन कौन थी आसमान कौन था? भाई अब देखे दोनों इंपॉर्टेंट है जमीन भी आसमान भी लेकिन आप बताए जमीन कौन था आसमान कौन था? और गौहर पूरा वक्त जब भी कभी भी किसी भी जिंदगी में एक्टर को कभी किसी एक्टर्स का पूछा फिल्म का पूछा डायरेक्टर पूछा हमेशा जिस फिल्म में आप उस वक्त होते हो ना आपने उसका नाम लेना होता है। बाद में बेशक कहते हो कि मैं उस फिल्म के साथ नहीं था उस वक्त बहुत। और वैसे मैंने नोट किया बहुत लोग अपनी मूवी का खुद ही मजाक उड़ा रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है खुद भी ओन नहीं कर रहे थे कोई भी ओन नहीं कर। शान का मुझे कॉल स्टेज पे खड़े होकर पैसों की बात थी शान बोले क्या हमारा तेरी मूवी के बाद हमारी भी इतनी 1000 करोड़ की। So Shan, what are you expecting to the box office for this movie? So we're expecting Fawad Bhai is in the audience, so maybe 300 crores. We're looking up to Amara, so just like Amara's movie that's a lot of box office. Amara ने कहा Amara तो सिर्फ आज हंसी होंगी। Amara को बहुत laughter therapy हुई। Anyhow, उसके बाद इवेंट हो गया फिर सबसे बातचीत की और फिर हम भी चले गए थे ना। उसके बाद फिर सबने कहा कि जब फिर उनका मीडिया से सवाल पूछे कोई मेरा सवाल था फवाद था ही नहीं। फिर उसके बाद सब थोड़ा सा किसको सवाल पूछा किसी ने सब लोग अपसेट हो गए। हाँ सब निकल गया ना खत्म हो गया इवेंट खत्म हो गया उसके बाद। अच्छा अब हम ट्रेलर की बात करते हैं। हाँ ट्रेलर। अच्छा मान आपको ट्रेलर कैसा लगा? मेरे तो जरा मिक्स ओपिनियंस हैं जरा थोड़े प्लस भी हैं थोड़े माइनस भी हैं। पहले प्लस से स्टार्ट करती हूँ। सबसे बड़ा प्लस तो मेरे लिए फब्बू है। फब्बू का एक नया अवतार बिल्कुल कॉमेडी करते हुए जरा कॉमेडी फन अच्छे तो वो लग ही रहे हैं। तो मुझे जरा मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि वो क्या करेंगे अपने कैरेक्टर में। शूट बहुत अच्छी हुई है HD मेरा सबसे बड़ा होता है कि ट्रेलर वगैरह में देख सकूं अच्छी क्वालिटी में। सेट्स बड़ा कमाल के मूवी बता रहे थे कि बड़े कमाल के सेट्स हैं। पूरा जो बैंक है वो सेट है एक्चुअली जो बैंक वगैरह हर चीज वो सेट नहीं होता है वो बिल्डिंग है वो पता नहीं आती अंदर नहीं वो कहते हैं अंदर का सेट हुआ कोई वो तो बस बिल्डिंग है वो तो शादी हॉल नहीं जो खुले ने वो है। पार्क बैंक क्या नाम था? उनकी मर्जी अंदर उनके सेट्स होंगे पर थोड़ा अजीब सा नाम था पार्क बैंक। खैर तो उसके अलावा शूटिंग वाली जगह आयशा अमर का बीच में गाना भी है एंसेम्बल कास्ट है तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था। अब आगे माइनस पॉइंट पे बिल्कुल भी फनी नहीं थी। हमारा बैंक आपकी इज्जत से ज्यादा आपके पैसे की हिफाजत करता है। मैं हमेशा ट्रेलर में ये होता है कि आप अच्छे अच्छे सीन्स डालते हो जिससे लोग कहते हैं अच्छा इतना मुझे हंसी आ रही है मूवी में कितनी हंसी आएगी और एट टाइम मूवी में नहीं आती फिर आप कहते हो आए है सिर्फ ट्रेलर में अच्छी अच्छी बातें डाल दी। इनका ना ह्यूमर थोड़ा एक डिफरेंट तरह का ह्यूमर है। मतलब तो यूफोन के एड्स फैसले कुछ बहुत डायरेक्ट कर चुके हैं तो उनका ह्यूमर इज नॉट मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इस बात को थोड़ा बट द ऑडियंसेस थोड़ा डिफरेंट टाइप का ह्यूमर है उनका और हर किसी को ऑब्वियस बात है शायद अपील ना करे। आपको अपील शायद नहीं किया वो जैसे वो मोहित मिर्जा की मूवी लोगों को अपील नहीं की पर मुझे अपील नहीं की थी। हाँ तो हमें अपील की थी। हाँ तो ह्यूमर ऑब्वियस बात है हर किसी को हर चीज फनी नहीं लगती बट अभी हम लोग को स्टेज पे नहीं है ना कि हम इस तरह के डिफरेंट टाइप के ह्यूमर को जरा करें। मान अभी फिल्म में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गए उन्होंने ट्रेलर में बहुत कुछ उन्होंने भी अनवेल नहीं किया तो बहुत से मजेदार सी इसमें ना ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे कौन सा किरदार क्या कर रहा है क्यों कर रहा है मजा आएगा देखने का। बट ट्रेलर में बहुत कुछ हो रहा था कुछ भी हो रहा था। दो बातों में दुख है एक्चुअली तीन बातों में दुख है एक्चुअली। पहला में दुख है हम लोग गाने क्यों नहीं डालते फिल्मों में। गाने इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का हमारे सब कॉन्टेंट की बात की जाए ये क्यों बन गया कूल के गाने नहीं डालने फिल्म में आपने। मतलब इसमें शायद एक आधा गाना प्रॉब्लम हो ट्रेलर में गाना आना चाहिए था मान हर कमर्शियल में गाना होना चाहिए। गाने फिल्म को बहुत आपकी रिपीट वैल्यू बढ़ती है गाने से फिल्में चलती हैं यार। हाँ गानों से मजा आता है आपको एक ब्रेक मिल जाती है पूरी मूवी में। एक मूवी 2 घंटे में चोरी हो रही है बीच में गाना आ जाएगा आपको सुकून मिलता है कहीं ना कहीं। तो आयशा अमर का भी एक वो गाना है तो मुझे भी लग रहा है कि वो मजे का होगा। उसके अलावा किरण की जो डायलॉग डिलीवरी वो मेरे लिए माइनस पॉइंट था। कौन सी प्लानिंग तुम कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा आज की फिल्म में ना एक बहुत बड़ी कास्ट है बहुत से लड़कियां थोड़ी कम है आयशा अमर है हाजा अमीन है किरण मलिक है और कि एक लड़की और होती है ना कोई एक सबा माहिरा कोई महवेश ताकि जरा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता। अच्छा मेरे ख्याल से ना इफ आई वाज द मार्केटिंग टीम में तो मैं इसको एज एंसेम्बल कास्ट मार्केट ना करता
बेहतर होता है इसको 4-5 लोगों का मेन रखते पोस्टर पे, बाकी लोग इनमें होते सपोर्टिंग कास्ट के तौर पे, एंसेम्बल कास्ट ना कहते आप लोग। मुझे पोस्टर से इशू नहीं था, पोस्टर में सबके ने छोटे-छोटे पजल टाइप ही बनाए हुए थे। मुझे ट्रेलर से इशू था कि कहीं ना कहीं देखिए मैंने प्लस में भी लिखा हुआ एंसेम्बल कास्ट, मैंने माइनस में भी लिखा एंसेम्बल कास्ट, कि उन्होंने इतना ज्यादा उनका फोकस था कि हमने हर किसी को दिखाना ही दिखाना है, जबकि हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं थी। आपको बस दिखाना था कि अपने ट्रेलर किस काटना है, कि ट्रेलर से लोग आपकी मूवी देखना चाहे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फिल्म कमाल की रहे। सो मच हैपनिंग, कि ईद पे मान 3-4 फिल्में आ रही हैं, एक ये आ रही है, एक हुए तो मजनबी ना निकाल वाली, वो तो मजनू भी ना था उसका, वो तो मजनू भी आ रही है और एक और आ रही है बहुत सी मूवीज आ रही हैं, दौड़ भी आ रही है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक चौथी भी थी तूने ब्रेक साइड में सब बताया था, अभी वो कंफर्म नहीं हो रही, अभी उसकी डेट आगे हो रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे बढ़े फिर। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभी फरहान सईद के बारे में, और फरहान सईद के एक ट्वीट के बारे में जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पे। आप सब जानते हैं टर्की और सीरिया में जिस तरह अभी जो अर्थक्वेक्स आए हैं और किस तरह टर्की सेलिब्रिटीज़ उस पूरी चीज़ को लेके अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे दे मेकिंग श्योर कि लाइफ इज़ ऑन पॉज, उनके शूट, उनके काम सब कुछ रुक गया है। वो सब लोग अपने प्लेटफॉर्म्स का, अपनी स्टार पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग टेलीथॉन्स कर रहे हैं, वो लोग इंस्टाग्राम पे इस तरह का मैं देखा था फंड्स रेज किए, इस तरह का इंस्टाग्राम में देखा था, पूरा इंस्टाग्राम इज फिल्ड विद पोस्ट जहाँ पे वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग किस तरह ऑन ग्राउंड जाकर काम कर रहे हैं। पहले खास तौर पे इसको मैं जरा उन्होंने 6 बिलियन से ज्यादा कर लिया है, अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए और कहीं ना कहीं हमारे स्टार्स पे शेड थ्रो करते हुए एक ट्वीट आया जहाँ पे एक साहब थे जिनका नाम था शेख। उन्होंने बोला टर्किश सेलिब्रिटीज रेजिंग फंड्स फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स व्हाइल पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जेटेड ऑफ फॉर अवार्ड फंक्शन ड्यूरिंग फ्लड्स, अफसोस द नेशंस दैट डोंट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। आगे आई थिंक कोई लंबा ट्वीट था, बट हमने उसका वो द नेशंस दैट डोंट स्टैंड अप, मतलब वही बात है जो नेशन अपने खुद स्टैंड नहीं लेती, फिर वो ऐसे ही बुराई होता है, उनका बुराई होता है। अब इस बात के रिस्पांस में फरहान सईद ने एक ट्वीट किया, उनका ट्वीट पढ़ोगे आप? उन्होंने बोला फर्स्ट रेवेन्यू जनरेशन वाज फॉर फ्लड विक्टिम्स, सेकंड ऑल दीस टेलीथॉन्स दैट हैपन इन पाकिस्तान आर्टिस्ट रेज फंड्स फॉर ऑल द शौकत खान ऑफ हॉस्पिटल्स, आर्टिस्ट हैव रेज्ड मोस्ट ऑफ द फंड्स विद इमरान खान, बट विद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाइक योर्स you'll always like others better, so carry on। अब इस बात के जवाब में बहुत लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, बहुत लोगों ने अपने कमेंट्स का इजहार किया। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं हमारी इस पे पूरी क्या 2 सेंट्स हैं। फर्स्टली जो भाई थे शेख की जो बात थी, उनकी बात थोड़ा शेड थ्रो किया, लेकिन उनकी बात सही थी कि अगेन अगर कोई इंसान कोई अच्छी चीज़ करे आप उससे सीखो। अगेन हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई सीख रहा था जिंदगी में। एक चीज़ थी जो उन्होंने अच्छी की, उनको अप्रिशिएट कर, मैं भी अप्रिशिएट किया, और आपसे गया हाँ हमने गलत किया, हमने इतना अपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सबकी बात करूँ, ठीक है, हमने कुछ खास नहीं किया, हम भी गलत है, तो अगर ये बात कह रहे तो हाँ आपको यार हाँ गलती हुई हमसे हुई, तो आप इस बात को तो या तो आप रिस्पॉन्स करते हो भाई कि हाँ गलती होगी हमसे, नेक्स्ट टाइम बेहतर करेंगे, या फिर आप खामोश कर सकते हो। फरहान ने उस पर रिस्पॉन्ड किया और कहा कि भाई नहीं हमने टेलीथॉन किए थे, हम नहीं किए थे। उसके बाद फिर कहते ना एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया बातों का, कहीं ना कहीं उस वक्त भी आपकी शौकत खान वाली रेफरेंस की सेंस नहीं बनती थी। अभी वो फ्लड्स, अभी वो जो उस तरह की कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स हो तो आपने उनके लिए फंड्स इकट्ठा करना है, तो अभी बाकी अपनी पूरी जिंदगी की अच्छी चीजें नहीं नोट करानी थी। अभी हमने उस इट्स जस्ट दैट द टर्किश सेलिब्रिटीज वेंट द एक्स्ट्रा माइल, दे वर ऑन ग्राउंड, वो सब कुछ पॉज के शूट्स काम सब रुकवा के वो काम कर रहे हैं, और उनकी इस चीज से हम सबको सीख मिलती है, एक बात सीखने मिलती है कि जब कोई इस तरह की आपके मुल्क में चीज़ आपको कैसे हम सबको एज ए नेशन इकट्ठे होके करना है, हम सबको सीखने की जरूरत है। कुछ कहीं ना कहीं मुझे एक्टर्स में कहीं ना कहीं लगता है सब जरा थोड़े मैं होते हैं कि अब किसी ने ना इस पे जो कमेंट किया था, किसने कहा था फरहान आपने ट्वीट तो किया था उनके बारे में जब ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, सॉरी फ्लड आए थे, लेकिन आप अपना एंजॉय कर रहे थे, आपका इंस्टाग्राम की फीड देखें उस वक्त क्या थी, आप अपनी वेकेशन कर रहे थे, तो उससे फिर जरा अगेन वो एक बात देखने को मिलती है कि हमारे सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट्स किए, पोस्ट लगाई, बट उसके बाद कुछ legit हेल्प नहीं हुई इस तरह से ना, कुछ ऑन ग्राउंड नहीं हुआ, कुछ आपको कोई फंड रेजिंग नहीं दिखी। एंड इट्स हाउ मच यू फील अबाउट समथिंग, राइट, कि अगर आप एक चीज को उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओ, एक बस आपने ट्वीट कर दिया, एक स्टोरी शेयर कर दी कि बस हमारा काम हो गया, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों कर रहे हैं, तो वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम दिस। इस वक्त में ना उन्होंने जिस तरह इस पूरी चीज को लेके चले, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। उसके बाद अक्सर हमारा इत्तेफाकन इस तरह हुआ कि एक तो वो इवेंट था बहुत देर से प्लान था, और हम अवार्ड पहले भी कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। कुछ जब इलेक्शंस हुए थे तब भी लोगों ने कहा था कि आप लोग इलेक्शन छोड़ के वहां चले गए, आप लोग इधर वोट करो, तो वो एक ना भी लगता है कि आप प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, आप क्या कुछ आप कर रहे हो। और अब जब मुल्क में फ्लड्स आए हैं तो आप बस बात है, हमने बात की शो कैंसिल नहीं हो सकता था, शो कब से पहले का प्लान हुआ था, बट
ये बात भी जानना और मानना बहुत अहम है कि वो जो बात थी कि हम फ्लड में डोनेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो उसमें पैसे कहाँ गए, कितने गए, नोबडी नोज। और इतना मतलब कि सेंटिमेंट्स लोगों के अटैच्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लाइक यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। चलिए जो काम है वो तो आपने कमिट किया हुआ है, बट उसके बाद आपकी फीड हो या कुछ भी हो, हाँ, तो वो थोड़ा कब अभी टर्किश स्टार उनकी फीड्स मतलब पॉज है, कुछ नहीं है, इट्स ओनली द टर्की में जो सारा अर्थक्वेक आया उसकी सिर्फ बात हो रही है, रिसोर्सेज शेयर की जा रही हैं। और ये फिर लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप स्टार बनते ही अवाम को, सिर्फ अवाम के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो यू शुड ऑलवेज फील गलती हो तो सिंपली मानो गलती होगी यार, नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं होती। करना लेट्स जस्ट होप के ऑल ऑफ अस, हम सब लोग सीखें और बेहतर इंसान बने। और टर्किश स्टार्स को एक तो हम फिर से जरा एक तरफ से उनको अपलॉड करना चाहेंगे। एंड अल्लाह करे अब टर्की में दोबारा सुना ज़ल्ज़ला आ गया अभी कुछ दोबारा, तो ये पता नहीं एक सिलसिला बार आ रहा है, बड़ा एक दुख की बात है। अल्लाह यू नो बेहतर करे सब कुछ है ना। और वो जो एक खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला है, वो पता है एक फेक खबर थी बाय द वे, पता नहीं लोग नेट पे बहुत फेक खबरें आती हैं और फिर लोग दहशतगर्द फैलाते हैं। एक हमारे दोस्त का मैं नाम लेना चाहूंगा, दहशतगर्दों की लीडर है वो, तो जान की सारी खबरें शेयर करती हैं इस तरह, अरे मुंबई में चलो क्या हो गया, अरे बाहर निकलना नहीं है तो नहीं होना है। ये तो बहुत ज्यादा हिंट दे दिए नहीं, अब खुद ही कैसे कौन लोग तो इतनी ज्यादा दहशत फैलाते हैं, दालें नहीं मिलनी, दालें ले लो, दालें ले लो, अब दालें खत्म हो जानी, सब कुछ मिल रहा है, इतना भी नहीं होता। आगे बढ़े फिर आई थिंक माहौल को थोड़ा हम जरा लाइट करते हैं और बात करते हैं एक इंटरव्यू से आई एक BTS क्लिप की, जिसने बहुत ज्यादा थरथल्ली मचाई सोशल मीडिया पे, जहां पे निदा यासिर, साथ शाइस्ता लोधी और सामने बैठे शोएब अख्तर और सवाल पूछा 92 का वर्ल्ड कप हम लोग कब जीते थे, कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था। और निदा थोड़ी खबर आ गई, पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था क्या। जबकि पता है और शाइस्ता उनको बताने के लिए आ रही थी और शोएब अख्तर इतने हाइपर, शाइस्ता बैठ जाओ, नसें बाल तो फट जाएंगी, शाइस्ता मैं कह रहा हूं जूती मारूंगा, बहुत हाइपर हो गए थे वो कि शाइस्ता उनका बस नहीं चलता, जो हाथ में वो फेंकते, शाइस्ता बेचारी घबरा गई। चुप रहे यार शाइस्ता यार, मैं अपने इंटेलिजेंट दोस्त से पूछ। नहीं शाइस्ता, अच्छा 92 नहीं 92 कितने का, अच्छा फिर से पूछे, अब दोबारा पूछे। उन्होंने कहा 2006 का मैच हम लोग कब जीते थे, 92। बेचारी आगे से शाइस्ता नहीं बोला, निदा सवाल तो सुन लो, क्वेश्चन तो सुनो ना गौर से। लेकिन मैं तो शोएब अख्तर के शोएब ने कहा यस, कंटेंट क्लिप वायरल व्हाट्स द 411। तो वो आज ये चल रहा है ना, किस तरह क्या बात निकलवाओगे, क्या होगा कि इनकी सारी, ये भी तो क्रिकेट वाला शो ही है ना, ये तो नॉर्मल शो है, शोएब अख्तर शो। अच्छा बहुत से बाहर है ना वो, एम्पायर बट कभी है, सब क्रिकेट के ऊपर शो कर रहे हैं, सभी शो कर रहे हैं, तो और हर कोई बस सवाल कटीले से जरा पूछ रहा है। फहद मुस्तफा इट्स बिलो फहद एक्चुअली, पता है, टू आस्क सच क्वेश्चन। क्या फहद मुस्तफा एक तरफ आप कहते हो मतलब कि सॉरी नो ऑफेंस कि मैंने अब मूवीज करने के बाद टीवी करने का दिल नहीं करता, तो आपका ये दिल करता है इस तरह की होस्टिंग करने को, कहीं ना कहीं फहद मुस्तफा सवाल पूछा। इंडस्ट्री में सबसे अच्छा डांस कौन करता है, मोहसिन अब्बास हैदर, गौहर रशीद के उस्मान खालिद बट, कौन है ये? ये कौन है? फैसल इतने सॉल्टी पता नहीं क्यों हो गए हैं, बहुत सॉल्टी हो गए हैं। हालांकि फैसल को मैं कहना चाहूंगा, हमारा सिर्फ पॉइंट था, पहले हमने इसको खत्म कर दिया पॉइंट को, कि फैसल आप काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, आपके ड्रामे आ रहे हैं, आपका नाम है, इज्जत सब कुछ है, तो आप इतने सॉल्टी क्यों हो रहे हैं? किस बात पे बताया तो ना, आप कुछ सॉल्टी लोग होते हैं जिनका नाम नहीं होता, कुछ लोग होते हैं इस्तेमाल ऑब्वियसली काम नहीं कर पा रहे होते, काम नहीं मिल रहा होता, तो वो थोड़े होते हैं। अब इन्हीं के एक हैं कॉलीग, मैं नाम लेना चाहूंगा, जो हर जगह जाते हैं एक मतलब यू नो एक स्माइल के साथ, he's always smiling, I love that guy, I feel bad for the man कि you know he is not working, कोई काम नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स हो वो कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो बड़े हॉट केक थे अपने जमाने में, सब लोग थे मतलब इकट्ठे थे, तो अब कोई काम नहीं है, वो ना हीरो की लीग में है ना वो बाप की लीग में जा सकते हैं अभी, तो ही इज इन द मिडिल, तो वो काम भी नहीं कर रहे बेचारे, तो वो अगर सॉल्टी हो तो उनका बनना सॉल्टी है ना, आपकी सॉल्टी हो रही होते हैं, वो सॉल्टी नहीं होते, हाँ वो स्वीट होते हैं। गेस आप कर लें बेशक, पर मैं आपको लाइक कर दूंगी अगर आपने सही गेस किया होगा। आई लाइक दैट गाय, आई लाइक दैट, पॉजिटिव वाइब्स। तो उन्होंने सवाल पूछा, ऑप्शंस दिए, पहले उनका मैं जानता नहीं, फिर उनका सारे अच्छा डांस नहीं करते। ये तो तीनों को डांस नहीं आता है, तीनों को डांस नहीं आता है। हालांकि उस्मान खालिद बट इज अ ग्रेट डांसर, डांस की बात कर रहे हो, ग्रेट डांसर, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ग्रेट है वो तो वो तो सुपर से भी ऊपर, एक्चुअली ऊपर, मतलब कि स्टेप होगा आपने ऐसे करना, वो इसको भी पता नहीं करती कि कहना चाहती है कि स्टेप बेसिक भी होगा तो उसमें एक वेव भी डाल देंगे, देखो एक्स्ट्रा डांस है ना, हाँ तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे, तो ये मुझे लगा मोस्टली मैं थेटर में डांस करते हैं।
गौहर शीत का डांस एक पहले मैं जानना चाहूंगी क्या लिस्ट गौहर का एक गाना था मुझे याद है, कौन सा? गंदे लिरिक्स वाला, कौन सा था? वेरी डबल मीनिंग सॉन्ग। ये कौन सा था? ना ही बोलूंगे तेरे। कौन सा था? अंग्रेजा तेरी पैन ना टंग 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 टंग, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सोनू फोन पे, इतना गंदा डांस है गाने में। अब पता नहीं गाना फिल्म था, मैं हूं शायद वीडियो में था, क्यों था गाना? अच्छा मैं वैसे कहना चाहती हूँ गौहर रशीद को कभी किसी ने डांस के तौर पे, ही इज अ ग्रेट एक्टर, ये कभी मैंने डांस सुना इनका कोई बहुत ये जो बॉयज का गैंग है ना, ये बॉयज हैं, फहद अली का टीआरपी के लिए कुछ तो बोलेंगे, उन्होंने भी कुछ अपने ये बहुत अजीब ऑफ ऑप्शंस थे। अच्छा खैर इमान, हम लोग थोड़ा बहक से हमने मेन इश्यू से हम बात करते हैं यासिर के उस इंटरव्यू के क्लिप में। उसके बाद एक जो स्टोरी लगी मुझे बहुत अच्छी लगी, नेता ने मेरा दिल जीत लिया, उन्होंने जो जवाब दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया, लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, शादी की डेट और बहुत कुछ भूल जाते हैं, एक्चुअली भूल जाते हैं। तो मुझे पता है हालात की वजह से बहुत डिप्रेशन है, अगर मेरी किसी गलती पे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है तो हंस ले खुल के, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, पीछे हट। जो मुझसे वाकई प्यार करते हैं वो करते रहेंगे, इसलिए मेरा नारा है पीछे हट। और बिल्कुल सही बात है, एक नॉर्मल सा एक फनी नोट पे लेके जाएं लोग, मतलब कि जैसे फॉर्मूला वाली बात जरूरत हुई थी। तो फॉर्मूला है रेसिंग कार है तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया, ये वाली बात मुझे लगा, इस तरह के बहुत सवाल होते हैं। प्लान नहीं है सबने मिलके आपस में, कौन अपने आप को इस तरह मजाक उड़ाता है? और इस तरह के सवाल बहुत होते हैं, जैसे फेब में कितने डेज हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के होते रहते हैं। अब आप देखें मिर्जा मलिक शो, क्यों उस पे क्या है? शोएब मलिक से सवाल बड़ी खुशी से पूछते हैं और बड़ा खुश होते हैं वो अपनी ह्यूमर को लेके। उन्होंने आई थिंक वसीम बदामिया को बीच में पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खाते, तो उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दे के पता नहीं पैनकेक्स नहीं खाता, ये नहीं खाता, कॉर्नफ्लेक्स जो खाते हैं ना वो मैं नहीं खा सकता, और भिंडी नहीं खा सकता। लंच और डिनर नहीं, लंच और डिनर मिस सिंपल था, लंच स्लैश डिनर। इतने खुश होते हैं जो नीचे ना कमेंट पढ़ती, शोएब ना एट टाइम्स खुद गाने गा लेते ना बीच में, कि स्पॉटिफाई वाले एंगल से ना खुद गाते हैं, तो जिन लोगों ने लिखा था प्लीज ना गाया, ना सुर मिलता ना कुछ। तो शोएब के लिए मुझे बुरा लग रहा है, वो इस शो में सिर्फ आगे जलील ही हो रहे हैं ना, उनसे होस्टिंग अच्छी हो रही है ना, वो गाना अच्छा गा रहे हैं, तो आई फील है कि शोएब शुडंट अच्छा आगे बढ़ते फिर बिकम अ होस्ट। इसी नोट पे बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की, हमारे आखिरी पॉइंट की, जहां हम जाएंगे जहाज में बैठ के दोहा और बात करेंगे जो दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन 2023, जहाँ पे हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम दिखी। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मान के इवेंट पिछले कुछ सालों से हो रहा है, हर साल आप देखते हो आलिया भट्ट, सोनम कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन। इस साल खुशी की बात थी जहाँ भारत के बड़े नाम आए, हमारे पाकिस्तान के भी बहुत बड़े नाम आप देखने को मिले, हुमायूं सईद, महविश हयात, मावरा हुसैन, सना शाहनवाज, समीना हुमायूं सईद, महविश के भाई दानिश भी थे। और वहाँ हिंदुस्तान से सारा अली खान, अनन्या पांडे, मोनी रॉय, नीलम कोठारी सोहनी, नगिस फाखरी। तो अच्छा लगा कि भाई दोनों तरफ से जरा अच्छे लोग आए, अच्छे नाम आए। हम लोग हमेशा गिला करते होते हैं भाई कि हमारे बड़े स्टार्स होते हैं, वहाँ पे इतने बड़े नाम नहीं होते, तो वहाँ पे भी बड़े नाम थे इस दफा। अच्छा लगा, ए लिस्टर्स और ए लिस्टर्स, है ना, वाज अ नाइस गैदरिंग। वो मैंने वीडियो देखी। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि भाई इंडिया पाकिस्तान बू यू वो ये नहीं करते। अच्छे लोग हर जगह हैं, बुरे लोग भी हर जगह हैं। अगर कोई अच्छे तरीके से मिल रहा है, एक कोलैबोरेशन हो रही है, अच्छी बात है। जितना आप दुनिया में आगे फैलोगे अच्छी बात होती है। सना की मैं बात खास है, मैंने सना ने मुझे कहा ईमान को कहना मैं इधर ऊपर से कि नहीं, मैं बहुत ऊपर से इस दफा ईमान, तो ईमान को होता है दुख के ऊपर से आओ। मेरा ऊपर से दुख होता है कि आप पिक्चर्स वगैरह लो तो लगे तो सही कि आप किसी इवेंट पे होते हैं, वो अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए। तो सारा का उनकी पिक्चर्स इतनी मजे की आई हैं, इतनी क्यूट सी अनन्या के साथ। तो अगर पिक्चर लो तो अच्छी लो, हिल्ली वुली वाली पिक्चर ना आए। वीडियो इज लाइक थर्ड पर्सन बना रहा है वहां से प्रॉपर, जैसे ऑफिशियल्स बना रहे होते हैं। तो अच्छा लगा देख के हमारे स्टार्स वहां के साथ मिंगल कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कहीं ना कहीं ना, बहुत इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल देखने बहुत से एक एक्सचेंज हो रहा है एक तरह से आइडियाज का। और अच्छा लगा देख के मुझे हमारे स्टार्स वहां के साथ हमेशा लव फैले। और मैं तो बता आप लोग कहेंगे कि आप जावेद अख्तर वाली बात पे क्या था, वहां पे उनकी बातें गलत थी। हमने वहां पर भी कहा था कि हिंदुस्तान में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, यहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। तो दो मुल्कों का जो प्यार है, मैं चाहता हूँ आईडी अल्लाह की ख्वाहिश है जरा प्यार बढ़े, जरा भाईचारा बढ़े, ह्यूमैनिटी हर किसी का आपस में इंसानों का प्यार है। हम लोग बहुत सेम है, पता है, दोनों दो भाई हैं। इंसानियत के नाते सबको प्यार फैलाना चाहिए, नो हेट नो नथिंग, कोई दुश्मनी। और इसी नोट पे हमारा शो भी होता है, इसी प्यार भरे नोट पे #feedback corner for your feedback, #what's the 411 for your questions। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।